1 मिनट के बाद अपन चालू करते हैं। थोड़ा सा आज जल्दी स्टार्ट कर दिए तो 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी आ जाने दीजिए, फिर एक साथ अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। आप में से देखो, ये कोई ऐसा कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुने ना हो। ऑब्वियस सी बात है, हैमर डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार वगैरह वगैरह बहुत सारी कैंडल्स आपने पढ़े हैं। कई लोग जो बहुत पहले से शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लगभग साल हो चुका है, जिनको 1 साल 6 महीना हो चुका है, उनने कई बार सुने होंगे ये कैंडलों के नाम, और आपको लगता होगा कि आपको पता है। पता सबको रहता है। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से पैटर्न को क्या बोलते हैं। देखो, मैं स्लो सिखाता हूँ। मेरा मानना है कि स्लो लर्निंग अच्छी लर्निंग होती है, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ मैं जैसे आज पढ़ाऊँगा कि कैंडल, देखो पैटर्न्स तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन जो मैं उनमें से जो टॉप 15 से 16 किस्म के पैटर्न्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं, जिनके बारे में अपन जानना ज़रूरी है, जिनके बेस पे अपन ट्रेड कर सकते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद मैं कल वाली क्लास, जो कल भी अब डेली होगी है ना, क्योंकि अभी 2-3 दिन का गैप हो गया तो अब डेली करना पड़ेगा ना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार ऐसे करके 4-5 दिन करेंगे सप्ताह में अपन। तो आज अपन पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आपको पता है तब भी देखना, आप में से 80% लोगों को पता है। तो आज पहले आपको ये देखना है कि कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आवाज़ तो आ रही ना? हाँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्क है, आज मैं पढ़ाऊंगा कि कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं अच्छे से। और आज आप ये दिमाग मत लगाना कि सर इसमें ट्रेड कब करना है, वो मैं कल बताऊंगा। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है अपने को। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपको करना है, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये अगर कोर्स को आप सीरियसली करेंगे तो आपका चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा, इस बात का दावा देता हूँ मैं आपको, गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आप सीरियसली लेंगे ये पढ़ाई को, या फिर ये थोड़ी मोड़ी 1 घंटे की क्लास हो रही इसको, तो आपका चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप चार्ट को प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे पढ़ाने का सिस्टम है कि मैं पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा। तो बस आप में से आता भी होगा तो भी आप रिपीट में देखिए, हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए, या हो सकता है ऐसे कई सारे पैटर्न्स हों या कई सारी कैंडल्स हों जिनको आप अभी तक गलत समझ रहे थे और वो कुछ और है, ठीक है। तो आज आपको फोकस काय में करना है, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं। कल मैं ये बताऊंगा कि उनमें ट्रेड कैसे करना है, मतलब हर प्रकार के पैटर्न में ट्रेड कब करना है और कैसे करना है, और कितना टारगेट लेना है कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न बनने में, किस कैंडल के बनने में स्कैल्पिंग करना है, और किस कैंडल स्टिक के पैटर्न के बनने में लॉन्ग ट्रेड लेना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल बताऊंगा। तो आज ये 2-3 दिन की क्लास रहेगी। कैंडल स्टिक ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखी होगी अपनी मैक्सिमम ट्रेड तो कैंडल को ही देख के हो जाती है। तो कैंडल को ही देख के मैं ट्रेड करता हूँ। मैं तो दुनियादारी की चीज़ें नहीं देखता, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, कैंडल को ही देख के ट्रेड कर लेता हूँ मैं। तो ये कैंडल वाले टॉपिक को ज़रा सीरियसली लेना। इसके बाद इसकी 2-3 क्लासेस और होंगी जिनमें अपन कैंडल स्टिक की लैंग्वेजेस, कैंडल की विक क्या बोल रही है, कौन सी कैंडल कहाँ बनती है तो उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा सीरियसली रहना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, मैंने कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रॉ किया हूँ अभी आधे घंटे में। अभी पिछले एक चीज़ और बता दूं कैंडल स्टिक बढ़ाने के पहले, कि अभी पिछले जो 10-15 दिनों से जो चार्ट चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले 15 दिनों से जो मार्केट चल रहा है, जब से उसने बुल रन चालू किया है वापस से डाउन से 39,200 से, तो थोड़ा सा 1-2 दिन बस अच्छा मूव दिया। बाकी आप देखोगे तो नॉर्मली धीरे धीरे करके साइडवेज करके ही जा रहा है।
मतलब ऊपर जा रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो अभी उतने अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं, फिर भी मैंने क्या रहता है, मेरा काम है कि लाइव मार्केट में जो रिसेंट में बने उनमें भी सिखाता हूँ। ऐसे पुराना चार्ट खोल के मैं अच्छे अच्छे पैटर्न आपको दिखा दूँ तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने रिसेंट के ही पिछले 5-10 दिनों के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई कर पाया फटाफट 15-20 मिनट में मैंने उनको मार्क किया हूँ। अपन उनको देखते हैं। आज वाले चार्ट को मैंने छोड़ा हूँ, इसमें आपका होमवर्क है कि आज आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनना, अब अपने कानों को खुले रखिए, एकदम ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ, ठीक है। और आप में से जिन जिन लोगों को आता भी है, आप ये मत सोचना कि ये क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन सुनो, मजा आएगा आपको, ठीक। चलो सबसे पहले अपन कैंडलस्टिक के बारे में देखते हैं। MS, ये लिखा है MS। MS का मतलब होता है मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले मैं फटाफट आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं, और सबसे मेन चीज़ आपको फोकस काय में रखना है कि वो दिखती कैसी है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसको मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं, ये ऐसे इसमें क्या क्या रहता है, तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक। फिर कल बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कब करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, कहाँ करना है, टारगेट 1:1 का लेना है, 1:2 का लेना है, 1:3 का लेना है, कहाँ पर बनती है तो लेना है। अब मॉर्निंग स्टार कई बार यहाँ भी बनती है, कई बार यहाँ भी बनती है, तो लेना कहाँ पर है ट्रेड, तो ये वाली चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, क्योंकि ऐसा छोटा सा टॉपिक नहीं है कि एक दिन में कवर हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, अब ध्यान से सुनिए, कौन सी कैंडल को क्या क्या बोलते हैं मैं बताने वाला हूँ आपको। MS लिखा है, इसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैंने ना, मॉर्निंग स्टार। ये जहाँ पर गोला बना हुआ है यहाँ पर देखो, मॉर्निंग स्टार की खास बात क्या होती है कि एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक, इसके बाद एक डोजी कैंडल बनेगी। अब ये डोजी कैंडल की खास बात क्या होती है कि अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बड़े ध्यान से देखना आप, है ना। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसको बोलते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि एक रेड कैंडल बनेगी जिसकी विक थोड़ी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, विक हो भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, इसका कोई प्रिसाइज वो नहीं है कि इतनी बड़ी बनना चाहिए, 70 पॉइंट की बनना चाहिए, 50 पॉइंट की बनना चाहिए, बस एक रेड कैंडल बनेगी। इसके बाद एक डोजी कैंडल बनेगी, डोजी कैंडल बनेगी, लेकिन डोजी कैंडल की खास बात क्या रहेगी कि ये रेड कलर की भी बन सकती है, ग्रीन कलर की भी बन सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डोजी टाइप होना चाहिए, मतलब ऊपर भी विक होना चाहिए, नीचे भी विक होना चाहिए। और ये डोजी कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल के लो के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़ी ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। एक रेड कैंडल बनेगी, फिर एक डोजी कैंडल बनेगी। डोजी कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी, चाहे वो ग्रीन हो या वो रेड हो, रेड कैंडल के लो के ऊपर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल की बॉडी लगभग ध्यान से सुनना शब्दों को, ग्रीन कैंडल की बॉडी लगभग रेड कैंडल की बॉडी के बराबर होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं। चलो जो आते जाएंगे मैं रैंडमली वही पढ़ाते जाऊंगा। इसको DCC का मतलब क्या लिखा है, डार्क क्लाउड कवर। अच्छा, पेन और कॉपी मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि पेन और कॉपी लेके बैठना, अगर आप लोग इच्छा रखते हो तो आप पेन और कॉपी अगर लेके बैठे होंगे तो लिखते जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, तो आप अपनी कॉपी भी लिखते जाओ और ऐसी फोटो बनाते जाओ। सबसे मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको नाम तो आप देख लोगे, एक आपको नाम नोटिस करना है, और आपके दिमाग में ये फोटो छपना चाहिए कि मॉर्निंग स्टार कैसा दिखता है और डार्क क्लाउड कवर किस तरीके से दिखता है, ठीक है। सुदर्शन शर्मा, डाउट, डोजी में बॉडी तो नहीं होती है ना सर, किसने बोला कि बॉडी नहीं होती डोजी में? ये है डोजी, इसमें बॉडी नहीं है क्या? ये है डोजी, इसमें बॉडी नहीं है क्या? ये भी डोजी है, इसमें बॉडी नहीं है क्या? ये भी डोजी, इसमें बॉडी नहीं है, इसमें बॉडी नहीं है क्या? ये इसमें भी बॉडी है। ये देखो, ये वाली डोजी, क्या लग रहा है इसमें बॉडी है कि नहीं है? इसमें बॉडी है कि नहीं बताओ, है ना? रहती है डोजी में भी बॉडी, भली छोटी रहे। चलो, तो क्या बता रहा था मैं, तो भटका ही देते हैं लोग बाग, उटपटांग क्वेश्चन पूछ के। फ्लो टूट जाता है, एक साथ पूछना ना बाद में, सुदर्शन जी या कोई भी, है ना। मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर लिखना जितना लिखना रहे, ठीक। अभी पढ़ो, इसमें तो कोई क्वेश्चन करने लायक बात भी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो आपको सुनना बस है,
इसमें तो क्वेश्चन पैदा नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन तो कल पैदा होंगे जब मैं बताऊंगा तब कि एंट्री एग्जिट कहाँ लेना है तब। अभी तो सिर्फ फोटो देखना है आपको कि फोटो कैसी दिखती है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा दिखता है। फ्लो टूटता है ना तो 10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं उसमें, और आप लोग का और मेरा टाइम बड़ा कीमती है। चलिए ध्यान से देखिए, अब अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबके डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी। चलिए अब ये है डीसीसी। डीसीसी का मतलब है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, इसकी खास बात सुनिए। देखो पहली बात तो ये कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक अपमूव के बाद बनता है। अब वो अपमूव कितना होना चाहिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 150-200 पॉइंट के बाद भी बन जाए तो कोई दिक्कत, 100 पॉइंट के बाद भी बन जाए, 150 पॉइंट के बाद बन जाए, 200 पॉइंट के, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव होना चाहिए कोई भी बॉटम से। मतलब कि कोई भी स्विंग जहाँ से मार्केट ने बढ़ना चालू किया है, जैसे कि ये स्विंग है, यहाँ से मार्केट ने बढ़ना चालू किया है तो एक कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम हो, फिर इस टाइप की कोई ग्रीन कैंडल बने। ये ग्रीन कैंडल में कोई विक हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि विक नहीं हो तब भी चलेगा। मतलब एक ग्रीन कैंडल बने जिसमें ठीक ठाक बॉडी हो, और जो रेड कैंडल, उसकी खास बात क्या है, इसको डार्क क्लाउड कवर क्यों बोल रहे हैं कि रेड कैंडल या तो यहां से स्टार्ट होगी या तो जहां इसकी क्लोजिंग हुई है वहीं से स्टार्ट होगी, और इसको पूरा नीचे तक क्रॉस नहीं करेगी ये, लेकिन इसकी बॉडी ये वाली ग्रीन कैंडल के हाफ एरिया के नीचे कवर हो जाएगी। मतलब ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर रेड कैंडल यहां से स्टार्ट होगी बनना, और बनते 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 वो कहां, मान लो यहां कहीं क्लोज कर गई। तो इनमें खासियत क्या है कि जो ग्रीन कैंडल की बॉडी, इसका हाफ मार्क करो, ये हो गया हाफ, इसके हाफ एरिया के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज कर रही है, और प्लस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे भी क्लोज नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। मतलब इसने इसको पूरा कवर कर दी, इसको बोलते हैं कवर करना, मतलब ऊपर से इसने इसको कवर कर दी, मतलब अंधेरा ला दी इसके जीवन में, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो इसका बात समझ में आया, ग्रीन कैंडल के हाफ बॉडी के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये रेजिस्टेंस के लेवल बनती है 150-200 पॉइंट के अपमूव के बाद बनती है, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा होता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न, इसकी खास बात क्या होती है कि 150 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट में बनती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, 15 मिनट में बनती है, 5 मिनट में बनती है, 1 घंटे में बनती है, 3 मिनट में बनती है, 1 मिनट में बनती है, ठीक है। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर अपन कंसिडर करें तो 150 से 200 पॉइंट मार्केट गिरे, इसके बाद कोई रेड कैंडल बने, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, और या तो यहाँ नीचे से ओपन होगी, या तो जहाँ से रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई वहीं से ये ओपन होगी, और रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं निकलेगी ये, मतलब कैंडल क्लोज नहीं करेगी, और रेड कैंडल की जो बॉडी है, ये बॉडी के हाफ एरिया से ज़्यादा कवर करके ये क्रॉस करेगी। मतलब समझ लो डार्क क्लाउड कवर का सीधा सीधा उल्टा, कि रेड कैंडल की जो बॉडी है इसके हाफ एरिया से भी ज़्यादा ऊपर निकल के ये क्लोज करे, मतलब हाफ से ज़्यादा बॉडी को ये कवर करे और क्लोज कर जाए, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसकी एक्यूरेसी 95% होती है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 95% ये वाले पैटर्न की। अभी सिर्फ फोटो देखते जाओ कैसी दिखती है, उसका रूल क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, इसमें ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद कब क्या बनता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस देखते जाओ, स्लो सीखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरा एक सिस्टम है सिखाने का, धीरे धीरे सिखाता हूं, ठीक है। चलो अब यहां देखो, अब इसको BE लिखा है, इसका मतलब है बियरिश इनगल्फिंग। यहां बीच में और भी बने होंगे, लेकिन मेरे को जो जो देखे मैंने 15 मिनट में सारी चीजें मार्क किया हूं। इसके बाद आपका काम है ना, ये आप मार्क करोगे। और भी जैसे यहां पर बन रहा है, देखो ये इवनिंग स्टार बन रहा है, मैंने इसको मार्क नहीं किया, भूल गया मैं, मेरे को जो जो देखा मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे बियरिश इनगल्फिंग बोलते हैं इसको। बियरिश इनगल्फिंग की खास बात क्या होती है, BE का मतलब बियरिश इनगल्फिंग। अब बियरिश इनगल्फिंग की खास बात क्या होती है कि कोई ग्रीन कैंडल बनेगी जिसमें ठीक ठाक सी बॉडी रहेगी। ये बियरिश इनगल्फिंग भी क्या होता है कि मार्केट के थोड़े से अपमूव के बाद बनती है। अपमूव के बाद मतलब कहीं बॉटम से मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर गया हो, या फिर नीचे से कुछ ज़्यादा ही ऊपर गया हो, ये रजिस्टेंस के लेवल के पास बनती है। अब ये रजिस्टेंस का लेवल कैसे, देखो ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस था, यहीं से लाइन अपन ने सीधी सीधी मार्क कर दी तो रजिस्टेंस बन गया। फिर ये रजिस्टेंस ही का लेवल, मतलब ये वाली जो लाइन है ये रजिस्टेंस की लाइन, तो ये नीचे से कोई अपमूव के बाद बनती है, कोई रजिस्टेंस के लेवल के पास बनती है। और इसकी खास बात क्या होती है कि जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये उसकी बॉडी को पूरा इनगल्फ कर लेगी। मतलब कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो रेड कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी कौन कौन सी, देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो ये रेड कैंडल देखो यहाँ से ओपन हुई और इसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के भी नीचे हो गई। मतलब ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरा खा गई, एनगल्फ कर गई। खाना मतलब एनगल्फ करना, तो इसलिए इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। ठीक है, कैसा दिखता है समझ में आ गया। और यहाँ पर कौन से है, अच्छा अब ये देखो PB लिखा है, PB का मतलब होता है पिन बार।
पीबी का मतलब क्या होता है? पिन बार कैंडल। अब पिन बार कैंडल, हैमर कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, इनमें आप कंफ्यूज होने वाले हो। तीनों की खास बात अलग अलग है। देखो, पिन बार कैंडल की सबसे खास बात क्या है कि पिन बार कैंडल मार्केट में लगभग 250 से 300 पॉइंट फॉल होने के बाद बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कैंडल है। अभी आपको मज़ा आएगा, यहाँ पर कॉमेडी लगेगा कि मैंने यहाँ मार्क किया हूँ जबकि ये फेल हुई है यहाँ पर, लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था तो मेरे को यहीं पर मार्क करना पड़ा। देखो, पिन बार कैंडल की खास बात क्या होती है? पिन बार कैंडल मार्केट में लगभग मोटा मोटा पकड़ लो आप 300 पॉइंट फॉल होने के बाद बनना चाहिए। जैसे कि उस दिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ से यहाँ तक अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर अपन मेजरिंग टूल में गए, ये डे हाई था, डे हाई से अपन ने कैलकुलेट किए इसके बॉटम तक, पिन बार तक। देखो 672 पॉइंट गिरा है मार्केट, 672 पॉइंट फॉल किया मार्केट ने। कितना पॉइंट फॉल किया है? 672 पॉइंट फॉल किया है। इसके बाद ये कैंडल बनी है। और पिन बार कैंडल की खास बात क्या होती है कि इसका एकदम छोटा सा बॉडी रहेगा, एकदम ही छोटा सा बॉडी रहेगा, और ऊपर का जो विक रहेगा वो भी एकदम छोटा सा रहेगा, नीचे बहुत बड़ी पूंछ रहेगी, मतलब विक रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं पिन बार कैंडल। मतलब ये पिन जैसी दिखती है, जैसी पिन होती है ना, पिन, ये पिन जैसी दिखती है, इसलिए इसको पिन बार कैंडल बोलते हैं। ये 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के फॉल होने के बाद बनना चाहिए, एटलीस्ट 300 पॉइंट। ये तो 600 गिर गए तो और अच्छी बात है। तो इसकी खास बात क्या होती है? ये ज़्यादा बड़े टारगेट देती है। ये डे लो में बनती है या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल में बनती है। जैसे कि ये डे लो है, मतलब यहाँ कोई लेवल तो है नहीं लेकिन ये डे लो है, तो ये भी अपने आप में एक पिन बार कैंडल बनी, तो ये बहुत इफेक्टिव रहती है। तो इसका यूज़ कैसे करना वो अगली क्लास में बताऊंगा। अभी आप देख लो पिन बार कैंडल कैसी दिखती है। इसकी शर्तें याद रखो आप, ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी शर्तें क्या है कि ये एटलीस्ट 300 पॉइंट फॉल होने के बाद बनती है। ये बहुत बड़े टारगेट देती है। कितने बड़े देती है अगली क्लास में बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ भी लिखा है बीई, यहाँ भी लिखा था बीई। अब दोनों का नाम एक है इसलिए बीई लिख दिया। इसका मतलब है बियरिश एनगल्फिंग। अगर टॉप में बनी है और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर रही है, एनगल्फ कर रही है, तो उसको बोलेंगे बियरिश एनगल्फिंग। और इसका मतलब है बुलिश एनगल्फिंग। अब दोनों में बी भी इसलिए आ गया, समझ गया ना आप? तो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होगा कि कोई रेड कैंडल रहेगी, उसकी कोई बॉडी रहेगी, और एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी को पूरा कवर करके ऊपर क्लोज कर देगी, इसको बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसा तो कई जगह होते रहता है, फिर हम बाकी जगह क्यों नहीं देखते? इसका देखने का एक सिस्टम होता है, नजरिया होता है। जैसे कि बियरिश एनगल्फिंग आप देखो रेजिस्टेंस के पास बनी, एक अपमूव के बाद बनी, वैसे ही बुलिश एनगल्फिंग हम देख रहे हैं एक सपोर्ट के पास। ये देखो सपोर्ट है प्लस अच्छा खासा फॉल होने के बाद बनी, इसलिए ये बुलिश एनगल्फिंग यहाँ मार्क की गई है। नहीं तो करने को बनने को तो कहीं भले बनती, जैसे यहाँ भी बनी है, तो यहाँ भी बनी बुलिश एनगल्फिंग आप बोलोगे तो फिर तो यहाँ भी तो बुलिश एनगल्फिंग बनी ना भैया, कि रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल ने पूरा खा गई। लेकिन ये तो ऑलरेडी बढ़ता हुआ मार्केट, और ये तो कोई सपोर्ट का लेवल है नहीं, ये तो ऑलरेडी डे हाई में चल रहा है मार्केट। इसलिए हर चीज़ की अपनी एक जगह है। बियरिश एनगल्फिंग बनेगी रेजिस्टेंस में या टॉप में या अपमूव के बाद, बुलिश एनगल्फिंग बनेगी बॉटम में या सपोर्ट में या मार्केट के फॉल होने के बाद। समझ में आया कैसी दिखती है? देख लो, अभी फोटो देखो आप। अब देखो ES का मतलब होता है इवनिंग स्टार। ES का मतलब क्या होता है? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है? ये देखो मॉर्निंग स्टार हमने कैसा पढ़े थे कि ये है एक रेड कैंडल। मॉर्निंग स्टार में हमारी शर्त क्या थी याद है आपको? ये एक रेड कैंडल थी, फिर एक डोजी कैंडल थी। वही सुदर्शन भैया ने पूछे थे सर रेड डोजी कैंडल में तो बॉडी नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ होती है बॉडी। मैं कहता हूँ ऐसी बॉडी हो, लेकिन ये भी तो एक बॉडी है, भले उसमें कुछ भी ना हो लेकिन एक कुछ तो रहेगा, कहीं तो क्लोज करेगी डोजी कैंडल। ऐसा तो है नहीं कि आड़ी लाइन रहेगी नहीं, उसमें रहेगी ना, उसी को बॉडी बोलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार में हमने क्या पढ़े थे कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनेगी, फिर एक डोजी कैंडल बनेगी और फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार में ये रेड रहेगी और ये ग्रीन रहेगी। अब इसी का जस्ट उल्टा, ये है ग्रीन, ये है डोजी और ये है रेड। अब ये कहाँ बनती है? अच्छे खासे अपमूव के बाद बनती है, कोई रेजिस्टेंस के पास या डी हाई के पास बनती है। अब यहाँ तो मार्केट उस दिन क्लोज ही कर रहा था, तो इसलिए उतना इफेक्ट नहीं करी वो, क्योंकि 3:15 तो यही हो गया था। लेकिन ये इवनिंग स्टार कैसा दिखता है करके मैंने मार्क किया हूँ, ऐसा दिखता है इवनिंग स्टार। ठीक, ग्रीन, डोजी और फिर रेड। अब यहाँ देखो जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग। अब बुलिश एनगल्फिंग मैंने यहाँ क्यों मार्क किया हूँ, जबकि ये तो कोई डे लो नहीं है, मार्केट के फॉल होने के बाद तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्यों मार्क किया हूँ? इसका एक रीज़न है, क्योंकि उस दिन मार्केट ने अप मूव भी नहीं दिया है और डाउन मूव भी नहीं दिया है, मार्केट साइडवेज था।
तो साइडवेज था तो देखो आप मार्केट अपने लोस को शिफ्ट कर रहा था ऊपर धीरे धीरे करके, ऐसे करके। और जहां भी बुलिश इनगल्फिंग मिले, अगर स्लो मार्केट है या साइडवेज मार्केट है तो बुलिश इनगल्फिंग मिले तो कॉल खरीदो, बियरिश इनगल्फिंग मिले तो पुट खरीदो। क्योंकि साइडवेज मार्केट में तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न और ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग, क्योंकि इसमें रेंज होती है अपर रेंज और लोअर रेंज, अपर रेंज और लोअर रेंज। अपर रेंज में पहुंचा बियरिश इनगल्फिंग बनाया पुट खरीद लो, लोअर रेंज में पहुंचा बुलिश इनगल्फिंग बनाया कॉल खरीद लो। तो बुलिश इनगल्फिंग कैसा दिखता है, ये दिखता है, ठीक। अब डीएफडी, डीएफडी का मतलब क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। डीएफडी का फुल फॉर्म क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। और अभी आपको मैंने पढ़ाया था पिन बार कैंडल। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर पिन बार कैंडल भी तो ऐसे ही दिख रही थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल भी ऐसे ही दिख रही, दोनों में डिफरेंस क्या है। पिन बार कैंडल की खास बात यह है, वो पिन बार कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल एक से ही दिखते हैं, लेकिन उनमें फर्क है। हम पिन बार कैंडल कब बोलते हैं, जब वो एटलीस्ट 300 पॉइंट फॉल करने के बाद बने और डे लो में बने या डे लो की सपोर्ट में बने, तब उसको हम पिन बार कैंडल बोलते हैं, और उसका टारगेट बहुत बड़ा रहता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की शर्त ऐसी नहीं है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल 100 पॉइंट गिरने के बाद भी बन जाए तो भी उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बोलते हैं। और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का टारगेट छोटा रहता है, पिन बार कैंडल का टारगेट बहुत बड़ा रहता है। यही बस डिफरेंस है दोनों में, है ना, दोनों बुलिश साइन ही हैं और कोई बात नहीं है। इसके बाद अभी देखो यहाँ पर फिर से देखो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, जैसे मैंने बताया था ना, ये देखो साइडवेज मार्केट है, तो अगर बॉटम में आ रहा है तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, कॉल खरीदो। रेजिस्टेंस में गया, टॉप के पास गया, अप मूव के पास गया, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, पुट खरीद लो। फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, देखो मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया लेकिन है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें थोड़ी ना मार्क की हूँ। अब देखो यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग, क्योंकि रेड बॉडी से बड़ी ग्रीन बॉडी है यहाँ पर अगर आप देखोगे, और ये कहाँ पर बनी है, देखो सपोर्ट लेवल के पास बनी है, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज है। जैसे यहाँ पर ये बनी अपन ने कॉल खरीद ली, यहाँ पर ये बनी अपन ने पुट खरीद लिए। अब आप बोलो, अब देखो यहाँ तो बनी नहीं है ना, अब यहाँ कहीं दिख रही है आपको क्या, यहाँ तो नहीं बनी है, यहाँ भी कहीं नहीं बनी है, यहाँ भी कहीं नहीं बनी है, तो यहाँ कहीं नहीं लेना अपने को, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे तो कहीं वाली दिखती है आपको, आप बोलोगे सर यहाँ भी कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है, यहाँ भी इसका कोई मतलब है क्या, ये वाली कोई कैंडल है क्या, ये वाली भी कोई कैंडल है क्या, नहीं। वो कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने और वो पैटर्न बने तब वो काम करने, तो बीच में भी कई बार बनते रहते। अब आप बोलोगे मॉर्निंग स्टार तो कई बार बीच में ही बन जाता है, मॉर्निंग स्टार कई बार बीच में ही बन जाता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अब जैसे ये बना है देखो इवनिंग स्टार बनाई, अब इसको इवनिंग स्टार इसको कंसीडर नहीं करेंगे अपन इवनिंग स्टार, क्योंकि एक तो ये बॉटम में ही बन रहा है, मार्केट ऑलरेडी फॉल कर चुका है और ये जरा सा अप मूव दिया है बस, तो ये एक प्रकार का इवनिंग स्टार नहीं, फिर ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर ये साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसको इवनिंग स्टार नहीं मानेंगे अपन। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इवनिंग स्टार ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बनता है इवनिंग स्टार, ऐसा करके ये ग्रीन कैंडल, ये डोजी कैंडल, ये रेड कैंडल। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ इवनिंग स्टार बनाता तो फिर नीचे गिरता, मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है और नीचे ही इवनिंग स्टार बना रहा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जस्ट पास में। अब देखो मान लो आप यहाँ पर पुट लोगे भी तो भी यहाँ पर देखो सपोर्ट ही है, तो क्या मतलब फिर उसका लेने से। तो बनते कई जगह हैं, लेकिन वो जहाँ बनते हैं ना वो जगह इंपॉर्टेंट है, उसकी शर्तें हैं कि इवनिंग स्टार अपमूव के बाद ही बनना चाहिए, ठीक है। चलो सर जी थोड़ा चार्ट बड़ा करें, हाँ कर दिया मैंने, चार्ट बड़ा कर दिया, ठीक। अब देखो मैंने और अभी क्या पढ़ाया था, हाँ यहाँ पर देखो, अब देखो फिर से वही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखो आप, ये इसमें मैंने यहाँ क्यों मार्क किया हूँ, क्योंकि मार्केट गिरा, यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट के लेवल के पास, मतलब एक तो मार्केट गिरा, पहली शर्त कंप्लीट हो गई कि 150-200 पॉइंट गिरा है, दूसरी बात ये सपोर्ट बन गया मार्केट का, ऑलरेडी प्रीवियस डे में भी सपोर्ट था। अब सपोर्ट के पास इसने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल कंसोलिडेशन किया और इसके बाद इसने देखो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ भी बनाया था देखो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और यहाँ भी वर्क करी थी, यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया और यहाँ भी वर्क करी और देखो कितना अच्छा ऊपर गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, देखो पॉजिटिव साइन होता है, मार्केट ऊपर गया। ये वाला सबसे खतरनाक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हैमर, ये रेयर बनता है, कभी कभी बनता है, ये हर दिन नहीं बनता, 2-4-5 दिन 10 दिन में एक बार बनता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल की खास बात क्या होती है, जैसे पिन बार कैंडल है ना, वैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल। जैसे पिन बार कैंडल भी बुलिश साइन है, पिन बार कैंडल के बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। पिन बार कैंडल की शर्त क्या रहती है कि मार्केट 300 पॉइंट फॉल करे, इसके बाद पिन बार कैंडल बनती है, तो वो टारगेट भी बड़ा देती है। वैसी इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी 300 पॉइंट गिरने के बाद ही बनती है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब उल्टा हथौड़ा, ठीक। ये जैसे ये बना है देखो, ये
उल्टा उल्टा हथौड़ा। तो ये इसकी शर्त भी क्या होती है कि मार्केट 300 पॉइंट पहले फॉल करे और ये या तो डे लो में बनेगा या तो कोई सपोर्ट के लेवल के पास बनेगा। जैसे यहाँ पर ये डे लो भी है, मतलब जिस दिन ये बनी थी उस दिन का डे लो भी है यहाँ पर, प्लस प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर, ये देखो। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है और ऊपर से 300 पॉइंट भी गिर चुका है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐसी बनती है, ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है ना। 300 पॉइंट फॉल होने के बाद बनती है, ये बुलिश साइन होता है, ये बियरी साइन नहीं होता। लोग इसको बियरी साइन समझते हैं। जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तो लोग पुट खरीदते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश साइन है। जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है और ये बहुत बड़े टारगेट देता है। इसके टारगेट कितने बड़े मिलते हैं, एंट्री कहाँ और एग्जिट कहाँ बनाना होता है, वो मैं कल बताऊंगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के लिए मार्केट का ज़्यादा फॉल होना जरूरी नहीं है, हैमर कैंडल कहीं भी बन जाती है। हैमर कैंडल की बस इतनी सी शर्त है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 150 पॉइंट गिरे। 150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है और कोई सपोर्ट के लेवल के पास अगर ऐसी हैमर कैंडल बनती, जरूरी नहीं कितनी बड़ी बने, छोटी बन सकती, ऐसी ही बन सकती, ऐसी छोटी बन सकती है, तो बड़ी बन गई, अच्छी बात है। तो देखो ये कहाँ बनी, देखो सपोर्ट के लेवल के पास बनी। देखो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लेवल है पूरा, और मार्केट अच्छा खासा गिरा, 150 पॉइंट गिरा और हैमर कैंडल बनी। ये बुलिश साइन होता है, इसके टारगेट थोड़े छोटे रहते हैं। अब ये वाला पैटर्न आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा थॉट है और कुछ भी नहीं है। इसको आप ध्यान से सुने, मैं जो बता रहा हूँ ये वाला पैटर्न, ये मेरी थॉट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप इसको बुकों में सर्च मारोगे तो नहीं मिलेगा इसको, है ना। ये अपना बनाए हैं अपन ने, समझ लो एक प्रकार से। तो ये क्या है, इसका मैंने नाम दिया हूं डोजी प्लस शूटिंग स्टार। इसका नाम मैंने क्या दिया हूं, डोजी प्लस शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसी दिखती है, देखो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। पहले आपको मैं शूटिंग स्टार दिखा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको दिखा दूं शूटिंग स्टार कैसी दिखती है। शूटिंग स्टार ऐसी दिखती है। इसकी खास बात क्या होती है कि ऊपर बड़ी सी विक होती है, मतलब पूंछ होती है, छोटी सी इसकी बॉडी होती है और बॉडी के बाद नीचे छोटा सा विक होता है, मतलब ऐसी। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये कब बनती है, ऊपर मूव होने के बाद रेजिस्टेंस के लेवल में बनती है। देखो फर्क है। अब यही चीज अगर नीचे बन जाए तो इसको अपन इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नीचे बने तब। अब यही चीज अगर ऊपर जाके बन गई ऐसे करके तो इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, इसको शूटिंग स्टार बोल देंगे। अब आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने पहली बैच में पढ़ाया था तो कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, सर शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में कैसे पहचाने सर, दोनों तो एक सी दिखती हैं। अरे भैया, इन्वर्टेड हैमर नीचे बनेगी मार्केट के गिरने के, दोनों कैंडल सेम दिखेंगी। अगर नीचे बनी तो वो इन्वर्टेड है हमारे 300 पॉइंट गिरने के बाद, और अगर 150-200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट में ऐसी कैंडल बनी तो वो शूटिंग स्टार है। सिंपल, भले एक सी दिखे, वो जगह अलग अलग है। शूटिंग स्टार टॉप में बनेगी, डिहाई में बनेगी, और इन्वर्टेड हैमर बॉटम में बनेगी, सपोर्ट में बनेगी, गिरने के बाद बनेगी। तो ये शूटिंग स्टार। अब देखना यहाँ पर डोजी प्लस शूटिंग स्टार, ये बहुत खतरनाक कैंडल है। ये बनेगी तब, अब जब भी बने आपको ट्रेड करना है, और बनती ही रहती है वो, हर दिन बनती है वो। तो इसको आप लिख लो कॉपी में। बहुत वैसे तो सारी चीज़ें लिखना है आपको कॉपी में, लेकिन ये जरूर लिख लो, क्योंकि ये अपन ने, ये बुकों में नहीं मिलता, ये अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। इसकी खास बात क्या होती कि एक डोजी कैंडल बने और उसके बाद ऐसी कोई शूटिंग स्टार कैंडल बने तो 90% चांस है कि मार्केट नीचे गिरेगा। पूरा नहीं गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा। अपने को 30-40 पॉइंट के काम, मतलब इसमें कितना टारगेट लेना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आप बस देख लो ये कैसी रहती कि एक डोजी टाइप की कैंडल बने और फिर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बने, तो मार्केट नीचे गिरता है तो बड़ी कैंडल बनाता है, 20-30 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाता है। डोजी प्लस शूटिंग स्टार, समझ में आया। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ये थोड़ा टॉप में बनती है, अप मूव के बाद बनती है। यहाँ पर इसमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन ये दिखती कैसी है करके मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया कि शूटिंग स्टार कैंडल दिखती कैसे है परफेक्ट, वो यहाँ पर आप देख लो। ये देखो यहाँ भी बनी, देखो इसको भी क्या बोलते हैं, देखो शूटिंग स्टार कैंडल। SS का मतलब शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल देखो बॉटम से 150-200 पॉइंट अप मूव के बाद बनती है, रेजिस्टेंस के लेवल के पास बनती है, और ये ऐसी दिखती है। देखो शूटिंग स्टार कैंडल बेरी साइन होता है, इसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। एंट्री एग्जिट कल पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो, अभी अपन ने क्या पढ़े थे, मैं बार बार ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ कि एक ही प्रकार के मतलब जैसे बुलिश एनगल्फिंग है, तो बुलिश एनगल्फिंग की अगर मैं आपको 4-5 एग्जांपल दूं तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एक ही एक एग्जांपल दूंगा तो आपके कान के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये क्या है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मैंने आपको बताया था ना, बुलिश एनगल्फिंग की खास बात क्या होती, मार्केट में थोड़ा सा फॉल होने के बाद कोई भी कैंडल बने, एक रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल को इसने पूरा एनगल्फ कर ली। कहाँ पर बनी है, डी लो में बनी है या कोई सपोर्ट के लेवल के पास।
ये बुलिश साइन होता है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि पहले मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट कभी गिर जाए बैंक निफ्टी। अच्छा, अभी जब भी मैं बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो आपको निफ्टी में कितना मान के चलना है, 70-80 पॉइंट। अगर मैं बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी में 70 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी में 60 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी में लगभग 120 से 150 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आधा इंडेक्स है ना तो इसका आधा कर दो उसको। तो ये बुलिश एंगल्फिंग। ठीक, इसके बाद यहाँ देखो फिर से क्या बना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये क्या बना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक, देखो हमेशा परफेक्ट नहीं बनेगा, हमेशा परफेक्ट टाइप आप डोजी ढूंढोगे हर बार डोजी नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर तो मॉर्निंग स्टार और ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हो गया है, क्योंकि एक तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ऊपर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप का पैटर्न भी बन गया। आप ध्यान से देखो तो यहाँ देखो टॉप से गिरा 300 पॉइंट, 300 पॉइंट गिरा कि नहीं गिरा, चलो पहले देखते हैं। टॉप से कैलकुलेट करो बॉटम तक, चलो 300 तो नहीं गिरा है तो 200 पॉइंट गिरा है, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर की शर्त ही है कि 300 पॉइंट गिरना चाहिए तब भी वो काम करती है, तो इसको अपन मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। ठीक, तो इसके लिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए हम पूरा पैटर्न बनने का कंप्लीट होने का वेट करेंगे, और वही कि एक रेड कैंडल, एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मार्केट में फॉल होने के बाद बनता है, कोई सपोर्ट के लेवल के पास बनता है या डे लो के पास बनता है, और ये फिर एक बुलिश साइन होता है। ठीक, इसके बाद फिर वही बुलिश कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, वो आपको बताया। ये देखो रेड कैंडल की बॉडी को इसने पूरा खा गई, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश साइन होता है। इसके बाद ये एक नया टाइप का कैंडल देखो, फॉलिंग 3 मेथड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं भाई, देखो पेन कॉपी लेके बैठे होगे तो लिखते जा रहे होगे तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो अभी सुनोगे 1 घंटा बाद फिर भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो ये वाली जो स्ट्रीम है आज की उसको रिपीट में देख लेना, एक दो बार तो देखना ही पड़ेगा आपको कम से कम। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग 3 मेथड। इसकी खास बात क्या होती है, ये मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो बीच में बनती है, और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होती है। मतलब कि जैसे पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गिरा तो ये टॉप में नहीं बनेगी, ये बीच में बनेगी। मतलब कि जैसे समझ रहे हैं, जैसे ये मार्केट पहले यहाँ पर था बॉटम में, फिर मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत फॉल कर दिया, फिर ये बीच में कहीं बनेगी, और जब ये वाली कैंडल बनती है तो इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड मतलब इसके चांसेस हैं कि मार्केट और फर्दर नीचे सेलिंग दे सकता है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे हो और यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर टारगेट अपने को मिला है बाकायदा। ठीक, तो इसका जो टारगेट हो रहा है, खैर पूरा टारगेट नहीं मिला है, 1:1 ही मिला है यहाँ पर। इसका टारगेट 1:2 से 1:3 होता है। इसकी खास बात क्या होती है, पहले वो सुनो। इसकी खास बात ये होती है कि मार्केट गिरेगा, मतलब जैसे मान लो यहाँ से गिरा, थोड़ा बहुत गिरा, 3 4 5 जो भी रेड कैंडल बनाना था बनाया। इसके बाद मीडियम साइज की या छोटी वाली कैंडल या मीडियम साइज की कैंडल, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनना है, छोटी कैंडल या मीडियम साइज की कैंडल 3 ठो ग्रीन बनेंगी, 3 ठो ग्रीन कैंडल बनेंगी। जैसे मार्केट गिरा 1 2 3, फॉलिंग 3 मेथड, 3 है ना बीच में, तो 3 ग्रीन कैंडल बनेंगी। इसके बाद एक चौथी कैंडल रेड बनेगी जो तीसरी ग्रीन कैंडल की बॉडी को और विक को पूरा कवर करके नीचे क्लोज करेगी। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, फॉलिंग 3 मेथड मतलब फॉल का मतलब मार्केट पहले फॉल हो, फिर 3 का मतलब 3 कैंडल बने ग्रीन कलर की, और मेथड का मतलब तीसरी वाली कैंडल, ये तीसरी वाली जो कैंडल है ये रेड कैंडल इसको पूरा इनगल्फ कर ले और इसके नीचे क्लोज कर जाए। किसके नीचे, थर्ड कैंडल के लो के नीचे ये क्लोज कर जाए, तो इसको बोलते हैं फॉलिंग 3 मेथड। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है, थर्ड कैंडल का हाई हमारा एसएल होता है। खैर वो एंट्री एसएल एग्जिट तो मैं कल बताऊंगा। ठीक, तो ये दिखती कैसे वो देख लो अभी आप। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर से F3M लिखा है, इसका मतलब फॉलिंग 3 मेथड। अब इसकी खास बात क्या होती है, मार्केट ऑलरेडी फॉल कर दिया 1 2 3 मीडियम साइज की ग्रीन कैंडल बनेंगी। इसके बाद एक चौथी रेड कैंडल बनेगी जो तीसरी कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर जाएगी। ये देखो चौथी रेड कैंडल बनी, इसने तीसरी ग्रीन कैंडल की लो के नीचे क्लोज कर दी। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग 3 मेथड। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। देखो इसके बाद मार्केट और ज़्यादा कंटिन्यू रहा और नीचे गिरा, कितना अच्छा नीचे गिरा देखो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर लिखा 3WS। 3WS का मतलब 3 वाइट सोल्जर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसका नाम सुने होंगे, लेकिन ना एक्सप्लेनेशन अगर आप सुनेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, या हो सकता है आप कुछ मिस कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। इसका यहाँ क्या लिखा है, 3WS। इसका मतलब होता है 3 वाइट सोल्जर, 3 सफेद सिपाही, 3 वाइट सोल्जर। ये मार्केट के गिरने के बाद बनता है। जरूरी नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे,
$200-250 पॉइंट भी बैंक निफ्टी गिर जाए तो भी ये बन जाए तो काम चलता है। ये कहीं बॉटम के लेवल के पास बनता है। इसमें मीडियम साइज की 3 ग्रीन कैंडल लगातार क्लोज होंगी एक के ऊपर एक। वो तीनों ग्रीन कैंडल की खास बात क्या होना चाहिए कि हर कैंडल की क्लोजिंग पिछले कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। मतलब देखो ये वाली कैंडल ने यहाँ क्लोज करी ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज करी, अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज करी, 3 कैंडल लगातार ग्रीन मार्केट के गिरने के बाद किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के बाद इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। ये बुलिश साइन होता है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। देखो यहाँ पर क्या बना है अच्छा आप लोग गैस करो, मैं जब तक पानी पी रहा हूँ, क्या लगातार बोलते रहो तो गला भी दुखता है। आप लोग गैस करो, आपको बताना है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, ES और IH प्लस H। गैस करो, बच्चों वाला सवाल है लेकिन तब तक आपको टाइम पास भी हो जाएगा और मैं पानी भी पी लूंगा। इनका फुल फॉर्म क्या है बताओ। हाँ चलो, वो तो पता ही है, सब लोग सही जवाब ही देंगे बच्चों वाला सवाल था वो तो। वो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में सवाल कि देखो मैंने पानी भी पी लिया और आप लोग को ये भी नहीं लगा कि यार बोर हो रहे हैं तो उनका चलो कुछ टाइप ही कर देते हैं बच्चों टाइप, तो इन्वॉल्वमेंट लगी रहती है उससे, ऐसा लगता है कि हम इन्वॉल्व हैं कि नहीं। चलो ES का मतलब इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार की शर्त क्या है, अप मूव के बाद बनती है, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के पास या फिर डी हाई के पास बनती है। और जैसे यहाँ से मार्केट अप मूव दिया, अब यहाँ देखो आप ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल, रेड कैंडल, इवनिंग स्टार पैटर्न, नेगेटिव साइन, मार्केट नीचे जाएगा। IH प्लस H, IH का मतलब इन्वर्टेड हैमर, प्लस H का मतलब हैमर कैंडल, सुपर गोल्डन, गोल्डन गोल्डन सेटअप, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन सेटअप, रेयर। और जब बन जाए तो अपनी आंख बंद करो और ट्रेड कर लो, बस ये सेटअप बने और ट्रेड कर। ऐसा नहीं कि ये गलत नहीं हो सकता, स्टॉप लॉस तो याद रखना। पहला रूल कौन सा है, हाँ और रिपीट, मेरा तो एक धर्म है कि मैं डेली रिपीट कराऊं। यूनिवर्सल रूल क्या है ट्रेडिंग का, रूल नंबर 1 जो आपने अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखे हो, याद है किसी को, जो पहली नंबर की क्लास में पढ़ाया था। रूल नंबर 1 यूनिवर्सल रूल, जिसको आपको मरते दम तक नहीं भूलना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, वो रूल हमेशा याद रखना। हाँ, नथिंग इज 100% इन शेयर मार्केट। हालांकि जिंदगी में भी कुछ 100% नहीं होता, लेकिन शेयर मार्केट में खास करके वो रूल याद रखना। कितना ही पढ़ लो, कितना ही सीख लो, कितना ही कुछ भी कर लो, ये शेयर मार्केट है, ये सारे एनालिसिस बर्बाद कर सकता है। लेकिन तब भी एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्योंकि 90% टाइम वो काम करते हैं, 10% टाइम मार्केट उनको गलत कर देता है। तब भी ये मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, वो कभी भी गलत कर सकता है आपको। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो 90% टाइम वर्क करता है, काम करता है, अच्छी तरीके से पैसा बना के देता है। ठीक, ये रूल नंबर जो 1 है, जो पहले पेज में लिखे हो पहली कॉपी में, इसको कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये हर सवाल का आंसर है।
इन्वर्टेड हैमर प्लस हैमर, इन्वर्टेड हैमर प्लस हैमर, ये गोल्डन सेटअप है, ये रेयर है, ये कभी कभी बनता है, मार्केट के गिरने के बाद बनता है, बॉटम में बनता है या डे लो में बनता है, मतलब या तो जहां भी बनेगा वो डे लो रहेगा या तो कोई इंपॉर्टेंट स्विंग का सपोर्ट रहेगा। स्विंग क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, है ना। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो ये एकदम रेयर सेटअप होता है, इसकी फोटो देख लो कैसी दिखती है, इन्वर्टेड हैमर ऐसा दिखेगा, ग्रीन या रेड कलर का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनेगी, फिर ये बुलिश साइन होता है, मार्केट में बहुत अच्छा टारगेट देता है, 95% एक्यूरेसी, 100% तो कुछ होता ही, 95% की एक्यूरेसी, ठीक। अब एस बी लिखा है यहाँ पर, एस बी का क्या मतलब होता होगा, स्पिनिंग बॉटम। इसका क्या मतलब है, स्पिनिंग बॉटम। यहाँ पर डोजी कैंडलें बनेंगी, लगभग एक सी बॉडी की, एक से साइज की, लगभग। एक्यूरेट तो कभी बनती ही नहीं शेयर मार्केट में, बहुत कम समय तब ऐसा भी होता है कि एक्यूरेट भी बन जाती है। गिरने के बाद मार्केट के 200 पॉइंट के आसपास फॉल होने के बाद ये कैंडलें बनेंगी, लगभग 200 पॉइंट 250 पॉइंट मार्केट फॉल हो तो बनेंगी, डे लो में बनेंगी या कोई इंपॉर्टेंट स्विंग के सपोर्ट में बनेंगी। तो अगर आप देखेंगे तो बॉडी के हिसाब से डे ही लो है, क्योंकि बॉडी स्टार्ट डे में तो यहाँ से हुई थी, तो अगर देखोगे तो बॉडी के हिसाब से डे लो है और कल की क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट में बन रही है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी कहलाया। दो डोजी टाइप की कैंडल बनेंगी जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड विक रहेगा, उसको बोले। अच्छा, जब भी डोजी की बात आए, स्पिनिंग मतलब डोजी, याद रखना, स्पिनिंग शब्द जहां भी यूज हो मतलब डोजी, तो डोजी टाइप की कैंडलें बनेंगी, दोनों की बॉडी और विक लगभग बराबर रहेंगी, सपोर्ट के पास बनेगा, मार्केट के गिरने के पास बनेगा। स्पिनिंग बॉटम ये बुलिश साइन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन गया है, ठीक। इसी का उल्टा स्पिनिंग टॉप, इसी का उल्टा क्या है, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग शब्द, स्पिनिंग वर्ड जहां अक्षर जहां भी आ जाए मतलब वो डोजी है। अब इनके नाम में लिखा है बॉटम का, स्पिनिंग बॉटम का मतलब वो बॉटम में बनेगी, स्पिनिंग टॉप का मतलब वो टॉप में बनेगी। अब वो जहां बनेगी वही टॉप हो जाएगा मार्केट का, जहां ये बनेगी वही बॉटम हो जाएगा मार्केट का, ठीक। तो ये स्पिनिंग टॉप कुछ समय के लिए बॉटम हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं हो जाएगा, कुछ समय के लिए आपके टारगेट मिलने तक के लिए वो बॉटम हो जाएगा, ठीक। अब स्पिनिंग टॉप मार्केट में अप मूव के बाद बनेगी, 200-250 पॉइंट अप मूव के बाद बनेगी, दोनों डोजी की बॉडी लगभग सेम रहेगी, यहाँ भी सेम नहीं, मैंने बोला हमेशा कभी परफेक्ट नहीं बनती है, परफेक्शन होता ही नहीं शेयर मार्केट में, तो परफेक्ट तो कभी नहीं बनेंगी, आपको लगभग लगभग में ही काम चलाना पड़ेगा हमेशा। लेकिन इसकी शर्तों से आप कन्विक्शन आ सकता है आपके अंदर कि हाँ शर्तें पूरी कर रही है कि भैया बॉटम से 250 पॉइंट ऊपर गया है, डे हाई में बन रहा है, टॉप में बन रहा है, दोनों डोजी कैंडल हैं, तो क्यों ना यहाँ पर अपन पार्टिसिपेट करें। तो दोनों डोजी टाइप की कैंडल बनेगी, दोनों की बॉडी लगभग बराबर होंगी, दोनों सेम कलर की भी हो सकती हैं, दोनों अपोजिट कलर की भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों में विक रहेगा ऊपर और नीचे। स्पिनिंग का मतलब डोजी, बियरी साइन होता है, मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक। ये क्या है, बीई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बुलिश एनगल्फिंग, मार्केट के गिरने के बाद बनेंगी, डे लो में बनेंगी या सपोर्ट के पास बनेंगी, रेड कैंडल की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर गई, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक। बुलिश साइन होता है, मार्केट ऊपर जाएगा। ये क्या है, F3M का मतलब क्या हो गया। अब तो देखो मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, रट जाएगा आपको। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, अपन स्कूल में पढ़ाते थे अपन बच्चों, जैसे आप जब रहे होंगे 11th क्लास 12th क्लास 10th क्लास में, तो जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाते थे वो टीचर लोग, तो वो इतने एग्जाम्पल देते थे कि रट जाता था वो। तो मैं रटा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अगर एक एक एग्जाम्पल देके आपको काम, देखो मैं भी चाहूँ तो एक एक एग्जाम्पल देके फटाफट फटाफट 2-4 टॉपिक पढ़ा के ना कोर्स को खत्म कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे को काम नहीं तोड़ना है, क्योंकि मैं काम तोड़ने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करो। मैं बोल के गला दुखा रहा हूँ, आप सुन के कान तो दुखा ही सकते हो। फॉलिंग 3 मेथड, ये क्या है, ये टॉप में नहीं बनेगी, ये गिरने के बाद बनेगी, मार्केट गिरेगा कंसोलिडेशन के बाद या बीच में कहीं बनेगी। देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट पहले गिरा और गिरने के बाद देखो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा, तो बीच में कहीं बनेगी, इसके बाद मार्केट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ही साइन रहेगा। फॉलिंग 3 मेथड, मार्केट गिरा, इसका 3 ग्रीन कैंडल मीडियम साइज की है, छोटे साइज की 1 2 3, फिर चौथी रेड डोजी रहेगी जो तीसरी वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर जाएगी, तो ये बेरी साइन होता है, और इसका मार्केट नीचे गिरेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। यहाँ पर लिखा है टीटी, टीटी मतलब वो ट्रेंड वाला नहीं है, ये टीटी का मतलब हो गया ट्विजर टॉप। टीटी का मतलब क्या हो गया, ट्विजर टॉप। मार्केट में अपमूव के बाद बनेगा, लगभग बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का अपमूव चाहिए, 250 से 300 पॉइंट का अपमूव चाहिए ट्विजर टॉप बनने के लिए बैंक निफ्टी में। ट्विजर टॉप, दोनों कैंडलें लगभग सेम रहेंगी,
इसमें बस देखो आप थोड़ी सी विक ज़्यादा है, तो मैंने बोला ना एकदम परफेक्शन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन दोनों की बॉडी देखो आप बोलोगे सर ये बेयरिश एनगल्फिंग भी तो है क्या? हाँ, तो बेयरिश एनगल्फिंग भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों नेगेटिव ही है। ट्विजर टॉप भी नेगेटिव साइन है, बेयरिश एनगल्फिंग भी नेगेटिव साइन, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं इसको यहाँ पर ट्विजर टॉप बोलना इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये परफेक्ट दिख रहा है, दोनों की बॉडी लगभग बराबर ही है 99%। ठीक है, ट्विजर टॉप ये मार्केट में दिखाता है रिसेंट टॉप, स्विंग टॉप, कभी कभी दिन का टॉप भी बन जाता है। जैसे मार्केट में एक अच्छे खासे अपमूव के बाद बना ट्विजर टॉप, बेयरिश साइन होता है, इसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। ठीक, ये लेट बना था इसलिए उतना अच्छा काम नहीं किया, 3 बजे बना था ये, अब वो बना है करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे मैंने अभी आज की क्लास में आप देख क्या रहे हो कि किसको क्या बोलते हैं और वो पैटर्न दिखता कैसा है। आज हम क्या सीख रहे हैं कि किसको बोलते क्या है और कौन सा पैटर्न कैसा दिखता है। कल हम पढ़ेंगे कि इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे की जाती है, कितना रेशो का टारगेट लिया जाता है, किसमें स्कैल्पिंग करना है और किसमें लॉन्ग ट्रेड करना है। ठीक, डीसीसी का मतलब डार्क क्लाउड कवर, टॉप में बनेगा या मतलब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल में बनेगा, मार्केट के अपमूव के बाद बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल की आधी ज़्यादा बॉडी को रेड कैंडल कवर कर जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, डार्क क्लाउड कवर। डीएफडी का मतलब क्या हुआ, चलो बताओ। मैं बीच बीच में आपसे ये बच्चों वाले सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जिससे लगे कि आप इन्वॉल्व हो और आपके दिमाग में घुस रही हैं बातें मेरे द्वारा पढ़ाई हुई। डीएफडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, चलो बताओ, और आप लिखा करो, आप शर्माया मत करो। आप ये मत सोचो कि अरे यार ये तो बच्चों टाइप कर रहा है, बच्चे बन के पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। बच्चे बन के पढ़ो आप, जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं ना बचपन में, पता है मजा आता है। आप एक बार इन्वॉल्व होकर देखो, आपको लगता होगा बच्चों टाइप मैं नहीं कर रहा कमेंट, मैं चुपचाप सुनूंगा। कमेंट करने में आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको ना अंदर से खुशी होगी कि यार मैं इन्वॉल्व हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं। और ये शेयर मार्केट है दोस्त, अगर इसको पढ़ लिया ना तो पैसा छापने की मशीन है ये, याद रखना। ये क्या है, पैसा छापने की मशीन है ये, इस पे जरूर ध्यान दो। देखो जिंदगी में तुमने 12th क्लास में 10% बनाए हो, 50% बनाए हो या 90% बनाए हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर 12th में 90% भी बनाए हो ना तो नौकरी 40-50 हज़ार की लगेगी। लेकिन अगर उतनी मेहनत यहाँ शेयर मार्केट में कर ली और शेयर मार्केट में सीख लिए, करोड़ों छापोगे, करोड़ों। कितने छापोगे, करोड़ों। जितनी मेहनत आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने में की हो ना, उसका 10% शेयर मार्केट को सीखने में लगा दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो मैं भी एक इंसान हूं, मेरे को पता है अगर कोई इंसान मेरे को पढ़ा रहा है और मेरे को पता है कि वो बच्चों टाइप का सवाल पूछ रहा है, ये आरडीएफडी अब भी तो पढ़ाया था ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें कौन सी बड़ी बात, तो ना लिखने में ना कायरता आती है, एक ईगो आ जाता है बीच में कि अरे मैं क्यों लिखूं, मेरे अंदर ईगो है। लेकिन पता है उससे नुकसान हमारा होता है। देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोग कमेंट नहीं भी करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कमेंट करोगे तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, आप नहीं भी करोगे तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि इन्वॉल्व रहो, अपने आप को इन्वॉल्व रखो कोई चीज़ में, तो उससे लगता है कि हम जुड़े हुए और हम सीख रहे हैं। ठीक, आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना मत करो, मैं तो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, है ना। कहाँ बनता है, मार्केट के गिरने के बाद बनता है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के पास बनता है, छोटे टारगेट देता है। एक दो और बचेंगे, R3M। अभी हमने क्या पढ़े थे, F3M, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिंग 3 मेथड। इसमें क्या होता है, 3 ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, इसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। अब इसका उल्टा R3M, ये बीच में कहीं बनता है, मार्केट के थोड़े से अपमूव के बाद बनता है, ये मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है ऊपर साइड में। F3M का उल्टा है ये। देखो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, गया, फिर यहां पर देखो कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, और यहां पर बन गया क्या, R3M। अब आप बोलोगे सर यहां भी तो बना है क्या, ना यहां नहीं बना है, यही तो दिक्कत है। यहां पर इस कैंडल का हाई ये है और इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं करी, तो ये R3M नहीं है। R3M मतलब राइजिंग 3 मेथड। राइजिंग 3 मेथड मतलब मार्केट राइज करेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। राइजिंग 3 मेथड मतलब मार्केट राइज करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें क्या होगा, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन कर रहा है, 1 2 3 छोटी या मीडियम साइज की रेड कैंडल, कितनी, 1 2 3 छोटी या मीडियम साइज की रेड कैंडल, और एक ग्रीन कैंडल जो तीसरी वाली रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर जाए। कितना आसान है बताओ, ये क्या है, बुलिश साइन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ऊपर साइड होएगा। R3M F3M का उल्टा है, ये तो पता ही है,
इतने बार इतने एग्जाम्पल मिल चुके हैं इसके। सबसे ज़्यादा बनता है ये पैटर्न, याद रखना, BE मतलब बुलिश इनगल्फिंग और ऊपर साइड से बियरिश इनगल्फिंग सबसे ज़्यादा बनता है। मार्केट के गिरने के बाद बनेगा, डेलो में बनेगा, या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल में बनेगा, ऐसी कोई इनगल्फिंग कैंडल बनती है, देखो मार्केट कितना अच्छा ऊपर जाता है। हमेशा काम करते हैं, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न बनते ही रहते हैं और हर बार पैसा देते हैं। मैं तो खूब पैसा कमाता हूँ इसमें। R3M अब भी पढ़ाया। R3M मार्केट में ऊपर देखो, यहाँ R3M यहाँ क्यों बना और अपन ने यहाँ इसको कंसिडर क्यों करें। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर 1 2 3 मीडियम साइज़ की रेड कैंडल, इसका एक ग्रीन कैंडल जिसने तीसरी कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज कर दी। ये देखो तीसरी कैंडल का हाई इसके ऊपर इसने क्लोज कर दी, बुलिश साइन, मार्केट ऊपर चला गया। आप सोच रहे होगे कि सर जहाँ जहाँ बनी वहाँ मार्क कर दी हुए हैं चालाकी से, आप देख लो कहीं और बनी गए। यहाँ पर R3M बना है, बताओ कहीं पर नहीं बना है, यहाँ पर कहीं R3M यहाँ पर कहीं भी नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर नहीं करे। अब आप बोलोगे सर और यहाँ पर, यहाँ बना है सर, यहाँ पर बना है, यहाँ पर क्यों मार्क नहीं करे आपने। ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं करी है, ये वाली कैंडल ने इसके हाई के ऊपर, तीसरी कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज नहीं करी, हाई में ही क्लोज करी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये देखो ये वाली कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज करी है, इसलिए इसको मार्क किया हूँ मैंने। और ये वाली कैंडल आप देखोगे इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करी, जस्ट वहीं पर क्लोज करी। कंफ्यूजन है यहाँ पर, और जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ हमको घुसना नहीं है। ठीक, R3M। सर R3M और बुलिश एनगल्फिंग में कुछ डिफरेंस होता है? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। बुलिश एनगल्फिंग 2 कैंडलों का सेटअप है, R3M 4 कैंडलों का सेटअप है। कितना बड़ा डिफरेंस। R3M में 3 रेड कैंडल चाहिए, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए, और R3M बढ़ते हुए मार्केट में ऊपर साइड में बनेगी, मतलब और ये बॉटम में नहीं बनेगी। और कितना बड़ा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई, आपका तो सवाल ही गलत है। R3M ऊपर साइड के मार्केट में कंसोलिडेशन के समय बनेगी, ऊपर साइड में ही बनेगा R3M, नीचे साइड में नहीं बनेगा। क्योंकि मार्केट R3M कब बनता है, जब मार्केट ऑलरेडी कुछ बढ़ चुका हो, इसका कंसोलिडेशन कर रहा हो, या धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा हो, तब बनेगा R3M। और बुलिश एनगल्फिंग तो मार्केट के गिरने के बाद बॉटम में बनेगा। और ये 2 कैंडलों का सेटअप है, और ये 4 कैंडलों का सेटअप है। 1 2 3 और ये 4 कैंडलों का सेटअप, और ये सिर्फ 2 कैंडलों का सेटअप। अगर ध्यान से सोचेंगे तो, अपनी बुद्धि के द्वार खोलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। डार्क क्लाउड कवर अभी पढ़ाया था। ग्रीन कैंडल बनेगी, अप मूव के बाद बनेगी, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगी या डिहाई में बनेगी, और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के हाफ एरिया से ज़्यादा भाग को कवर कर देगी और इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी, उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और कुछ बचेंगे अब वही सेम टू सेम। डार्क क्लाउड कवर देखो अप साइड में बना, डे हाई में बन रहा है, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल में पास बनता तो भी ठीक था, डे हाई में बन रहा और अच्छी बात है। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के हाफ एरिया से ज़्यादा भाग को कवर कर दी, डार्क क्लाउड कवर। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो बना था क्या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल? हाँ बना था, और यहाँ पर आप ट्रेड करते आपका स्टॉप लॉस चल जाता, सिंपल। अब यहाँ फिर तो बना, देखो डार्क क्लाउड कवर, ये देखो डे हाई के ऊपर बना है, रेजिस्टेंस के पास बना है, आधे से ज़्यादा भाग को कवर कर दिया, 1:1 का 1:2 का टारगेट दे दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं इनका यूज़ करना सिखाऊंगा आपको, यूज़ कैसे करते हैं। 1-2 कैंडल और बचे होंगे, 1-2 सेटअप और बचे होंगे। ये बचा था देखो स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? स्पिनिंग शब्द यहाँ जहां भी आए, स्पिनिंग शब्द जहां भी आए उसका क्या मतलब होता है, क्या लगता है आपको? मैंने क्या बताया था आपको? स्पिनिंग मतलब डोजी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या रहता है देखो, ऐसी मजा आ रहा है ना। देखो बच्चों टाइप के सवाल पूछता हूं ना, भले ही आप मत लिखो, लेकिन आप ना ऐसे बच्चों टाइप सीखोगे ना तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो शेयर मार्केट बहुत कठिन है, पता है आपको। ऐसे ही सिखाना पड़ता है, ऐसे टीचर नहीं मिलते। नहीं तो आप कहीं जाओगे ना भी, किसी के पास जाना, जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी का कोर्स करके रखे होंगे, आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो, उनके पास जाओ, इंग्लिश झाड़ देंगे, भगवान जाने कहाँ के कठिन कठिन शब्द बोलेंगे और काम खत्म हो जाएगा आपका। आप बोलोगे क्या ही पढ़ाया, समझे नहीं आया करके। लेकिन ऐसे ही बच्चों टाइप ही पढ़ना पड़ता है, इसको हंसी हंसी में खेल खेल में पढ़ो आप। पैसों का मामला है, रिस्क नहीं ले सकते, है कि नहीं। स्पिनिंग टॉप कहाँ बनता है? स्पिनिंग टॉप बनता है मार्केट के अच्छे खासे 250 से 300 पॉइंट अपमूव के बाद डे हाई के पास, या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के पास। रेजिस्टेंस ये था, इसके पास बना क्या, इसके ऊपर बना, डे हाई में बना। इसकी खास बात क्या है, 2 सेम कलर की या अपोजिट कलर की, सेम बॉडी सेम विक की डोजी कैंडल बनेगी। देखो दोनों की विक बराबर है, दोनों की बॉडी लगभग बराबर है। स्पिनिंग टॉप बड़े टारगेट देता है, नेगेटिव साइन होता है। और कुछ बचा है क्या? हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? डोजी प्लस ग्रेव स्टोन डोजी। अभी अपन ने क्या पढ़े थे? डोजी
प्लस शूटिंग स्टार, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये वाले पैटर्न डोजी प्लस शूटिंग स्टार आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ये अपन ने ईजाद करें, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ईजाद किया हूँ, ये सबको दिखता है, बस अपने नाम दे दिए इसका। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी डोजी प्लस शूटिंग स्टार बनेगा कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल में तो आपको पुट खरीदना है, वैसे ही जब भी डोजी प्लस ग्रेव स्टोन डोजी बनेगा आपको पुट खरीदना है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप डोजी बना है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पर पहले एक डोजी बना रेड कैंडल, फिर इसको बोलते हैं प्रॉपर ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी में क्या होता है, नीचे विक होती ही नहीं और बॉडी भी नहीं होती, लगभग आप देखो इस कैंडल में बॉडी ही नहीं दिख रही है, ना के बराबर दिख रही है, देखो इसकी बॉडी देखो कितनी सी है। तो ग्रेव स्टोन डोजी ना ऐसी ही होती है, ऐसी, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, इसमें बॉडी नहीं होती, बस एक पतली सी लाइन दिखती है बस ऐसे करके, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। तो यहाँ पर क्या बनी, डोजी प्लस ग्रेव स्टोन डोजी, मार्केट नीचे गिरेगा, नेगेटिव साइन। ठीक, एक दो और बचे होंगे बस, यहाँ देखो अब भी बताया आपको, डोजी प्लस शूटिंग स्टार कहाँ बनेगा, थोड़ा अपमूव के बाद बनेगा, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के पास बनेगा। यहाँ देखो प्रॉपर बनी है डोजी और यहाँ पर क्या बनी है, शूटिंग स्टार। तो डोजी प्लस शूटिंग स्टार नेगेटिव साइन, आपको पुट खरीदना, आपका पैसा बन जाएगा। ये देखो अभी अपन ने क्या पढ़े थे, टीटी का मतलब ट्विजर टॉप, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टीबी का मतलब ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम की शर्त क्या है, मार्केट 250-300 पॉइंट नीचे गिरे, डे लो में बने या कोई इंपॉर्टेंट स्विंग के लेवल के पास बने। देखो ये मार्केट का डे लो भी है और प्रीवियस डे का स्विंग लो भी है, तो प्रीवियस डे के स्विंग लो के पास भी बन रहा है, आज का डे लो में भी बन रहा है। ट्विजर बॉटम देखो, दोनों कैंडलों की बॉडी देखो बराबर है और ऊपर के साइड की बिग भी बराबर है, मतलब 99% दोनों कैंडलें बराबर हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, ट्विजर बॉटम, बुलिश साइन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, बड़े टारगेट देता है। अब देखो यहाँ पर इसको देखो, अच्छा एक और चीज कंफ्यूज मत होना, शूटिंग स्टार या ग्रेव स्टोन डोजी दोनों को एक भी मान के चलोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब आप कभी कंफ्यूज मत होना, सर शूटिंग स्टार क्या है, ग्रेव स्टोन डोजी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप शूटिंग स्टार ग्रेव स्टोन डोजी को एक भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। दोनों की शर्त एक ही है ना, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद बनते, मार्केट पहले अपमूव दे दे, थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का अपमूव दे दे, इसके बाद बनते हैं। तो ये बना, इसको बोल दिए शूटिंग स्टार, ये ऐसा बन गया जिसमें नीचे विक नहीं है, उसको बोल दिया ग्रेव स्टोन डोजी। देखो दोनों में छोटा सा फर्क है, इसको मैंने ग्रेव स्टोन डोजी क्यों बोला, क्योंकि इसमें नीचे विक नहीं है, तो ये क्या हो गई ग्रेव स्टोन डोजी, और इसकी पूंछ बहुत बड़ी रहती है। ग्रेव स्टोन डोजी की खास बात क्या है कि इसकी बॉडी बहुत ही छोटी रहती है और इसकी पूंछ मतलब विक बहुत बड़ी रहती है, और शूटिंग स्टार में ऐसा नहीं होता, शूटिंग स्टार में ऐसी भी बन जाती है, छोटी सी विक ऊपर भी और छोटी सी विक नीचे भी। बस दोनों की शर्त एक ही है कि मार्केट अपमूव के बाद बने, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास या डे हाई के पास बने। और आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया, डोजी प्लस ग्रेव स्टोन डोजी या शूटिंग स्टार, नेगेटिव साइन, आपको पुट खरीदना, पैसा मिल जाएगा। ये क्या है, ईएस का मतलब इवनिंग स्टार, अपमूव के बाद बनेगा, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल बनेगा या डे हाई बनेगा। ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल, रेड कैंडल, शूटिंग इवनिंग स्टार, मार्केट नीचे गिरेगा, पैसा मिलेगा। डोजी प्लस शूटिंग स्टार, बार बार आप सोच रहे होगे सर एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, हद हो गई करके, रट जाएगा भाई, रट जाएगा। 2-4 और बचे, देख लो। अपमूव के बाद बनेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के पास बनेगा। यहाँ बनी है डोजी, डोजी के बाद बना है शूटिंग स्टार बना है, वो भी डबल, यहाँ तो डबल चीज़ें हो गई। देखो डबल डोजी, डबल शूटिंग स्टार, नेगेटिव साइन, मार्केट नीचे गिर गया, पैसा बन गया। इसको बोलते हैं देखो प्रॉपर शूटिंग स्टार कैंडल, प्रॉपर तरीके से ऐसी बनती है, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक, और कुछ मेरे को नहीं लग रहा है कि बचा होगा, हो गया ये, अभी और बचा है डोजी प्लस शूटिंग स्टार, यहाँ बनी डोजी, यहाँ बना शूटिंग स्टार, नेगेटिव साइन है, रेजिस्टेंस के पास बनेगा या टॉप में बनेगा, अपने को पुट खरीदना, पैसा मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा देखो जल्दी बता रहा हूँ, आपको मज़ा भी आ रहा होगा है ना। डोजी प्लस शूटिंग स्टार, नेगेटिव साइन, मार्केट नीचे गिरा, पैसा बन गया। आसान लग रहा है ना। अब आपके क्वेश्चन भी लूँगा, डोंट वरी। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, डीएफडी मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी, मार्केट के नीचे गिरने के बाद बनेगा, 150-200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगा तब बनेगा, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के पास बनेगा। जैसे आप देखेंगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, यहाँ पर सपोर्ट के पास बना ग्रेव स्टोन डोजी, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलते और ये अच्छा स्कैल्पिंग के लिए एक बढ़िया वाला सेटअप है। IH मतलब इन्वर्टेड हैमर, 250 इन्वर्टेड हैमर, 300 पॉइंट गिरने के बाद बनेगा। यहाँ से मार्केट कम से कम 300 पॉइंट फॉल होना चाहिए। हुआ है कि नहीं हुआ, चल देखते हैं। ये देखो 200-250 पॉइंट फॉल हुआ, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बना दिया।
300 पॉइंट के आसपास फॉल हो मार्केट में तब बने, तब मजा आता है। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर का उल्टा रहता है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग का भी सपोर्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया, क्योंकि डबल कंफर्मेशन। एक तो मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट फॉल कर चुका है, ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग की प्राइस बन रहा है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। बाकी आपको 300 पॉइंट का फॉल देखना है। लेकिन अगर कभी ऐसा सेटअप बने कि टॉप से गिरा प्रीवियस डे की क्लोजिंग के प्राइस है और इन्वर्टेड हैमर ऑलरेडी बन चुका है, तो भाई 250 पॉइंट भी बहुत है, ले लो कॉल। देखो बुलिश साइन होता है, बड़े टारगेट मिलते हैं, खत्म। नहीं बचा है। ये वाला सेटअप कौन सा सेटअप है? गोल्डन सेटअप, रेयर सेटअप। मैंने बोला था ना कभी कभार बनता है। देखो कितने दिन के बाद बना, मार्केट ऑलरेडी कितना सारा फॉल कर गया था, वॉलेटिलिटी कर रहा था, तो हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर, गोल्डन सेटअप कभी कभार बनता है, रेयर केस बनता है। और देखो जब भी बनता मार्केट रॉकेट बन जाता है। कभी कभार बनता है, रेयर केस में बनता है, और जब भी ये बनता है मार्केट रॉकेट बन जाता है। देखो मार्केट रॉकेट बन गया यहाँ से, रॉकेट। जब देखो इसके बनने के बाद मार्केट ने कितना पॉइंट का मूव दिया है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो देखो भाई साहब 400 पॉइंट का मूव दिया है, हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर। एस बी मतलब, एस का मतलब स्पिनिंग, एस बी मतलब स्पिनिंग बॉटम। देखो दोनों डोजीज की बॉडी सेम है, दोनों डोजीज की विक सेम है। कहाँ बना है? अच्छा खासा गिरने के बाद बना है, 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरने के बाद बना है, बॉटम में बना है, या फिर 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरने के बाद बना है, तो भी पर्याप्त है। जहाँ भी बना अपन ने कॉल ली, बुलिश साइन होता है, अच्छा टारगेट देता है। टी मतलब ट्विज़र टॉप। आप देखो इसमें ऊपर की विक है, इसमें नीचे की विक है, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी लगभग बराबर है। कितना अच्छा अप मूव के बाद बना है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बना है या डी हाई के पास बना, मैटर नहीं करता। देखो डी हाई भी कहलाएगा ये, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी कहलाएगा। टी मतलब ट्विज़र टॉप, नेगेटिव साइन होता है, मार्केट नीचे गिरता है, कितना अच्छा पैसा देता है। अच्छा आपने एक बात नोटिस करें, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये क्या है? देखो टीबी का मतलब क्या हो गया? टीबी का मतलब क्या हो गया? ट्विज़र बॉटम। आप देखो प्रीवियस डे मार्केट कितना गिरा था, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट प्रीवियस डे कितना नीचे गिरा था। अब ये रेड कैंडल देखो और ये ग्रीन कैंडल देखो, दोनों की बॉडी लगभग बराबर है, डे लो में बन रहा है, ट्विज़र बॉटम, कितना अच्छा मोमेंटम दिया। आपने एक बात नोटिस करें, यहां पर मैं आपको यहां कुछ नोटिस कराना चाह रहा हूं, इतना बताने के बाद ध्यान से देखो आप। तो ये दिन देखो आप, कितना वॉलेटाइल दिन रहा है। यहां मार्केट ओपन हुआ, पहले नीचे आया, फिर पूरा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। कितना वॉलेटाइल दिन रहा है। और आपको लग रहा होगा ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं कितनी बड़ी बात है। यहां से गिरा यहां तक 450 पॉइंट, 450 पॉइंट समझते हो कितना होता है? बहुत होता है। फिर बॉटम से गया ऊपर 650 पॉइंट, यहां से गिरा नीचे 500 पॉइंट एक ही दिन में, यहां से गया ऊपर 350 पॉइंट। सोचो अपने को पूरे दिन भर बैंक निफ्टी निकाल देता है 200-250 पॉइंट में, 200 पॉइंट में ट्रेवल करते हुए। उस दिन कितना कितना मोमेंटम दिया देखो। फिर यहां से नीचे गिरा 200 पॉइंट और फाइनल यहां से ऊपर गया 500 पॉइंट। मतलब कि मार्केट टोटल कितना गिरा है? 500 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट ऊपर 1100, फिर 500 पॉइंट नीचे 1600, फिर 300 पॉइंट ऊपर 1900, फिर 200 पॉइंट नीचे 2100, और 500 पॉइंट ऊपर 2600 पॉइंट ट्रेवल किया मार्केट ने। 2600 पॉइंट एक ही दिन के अंदर। समझे आप कितना बड़ा दिन था ये? समझ रहे हो आप कितना बड़ा दिन था ये? 2600 पॉइंट मार्केट ट्रेवल किया है। अगर 300 रुपए का प्रीमियम होता है एट द मनी का, 300 रुपए का पुट अगर आप पूरे मार्केट में मूव करते हुए ट्रेवल करके पकड़ो, तो 300 रुपए का पुट या कॉल मतलब 300 रुपए का प्रीमियम 2000 तक ट्रेवल कर देता। क्योंकि ये मोमेंटम देखो कितना फास्ट हुआ है। मतलब अगर आप 300 रुपए के पुट या कॉल में इन द मनी में, एट द मनी में ट्रेड करें, पहले कॉल लें, फिर पुट लें, फिर कॉल लें, फिर पुट लें, तो आप 300 वाला कॉल या पुट 2000 पहुंचा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर बड़ा आसान है बोलना, ऐसा कहां से हो जाएगा? वही दिखा रहा हूं। ट्विज़र बॉटम, बॉटम पकड़ लिए, ट्विज़र टॉप, टॉप पकड़ लिए, स्पिनिंग बॉटम, बॉटम पकड़ लिए, हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर, बॉटम पकड़ लिए। मतलब 600 पॉइंट ऊपर पकड़े, 500 पॉइंट नीचे पकड़े 1100, और फिर 300 पॉइंट ऊपर पकड़े 1400, और फिर 500 पॉइंट ऊपर पकड़े 1900 पॉइंट पकड़ लिया आपने। सोचो आप, सोचो। हालांकि मेरे को पता है ये मुश्किल है, सोचो आप। कैंडल स्टिक को ढंग से रीड कर लो। देखो मैंने ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन क्यों किया, बुद्धि जागी आप लोगों की, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं?
सोचो, अगर ध्यान से पढ़ना लिखना सीख जाओ, ध्यान से कैंडल स्टिक को रीड करना सीख जाओ, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो भावनाओं को समझ लो, तो टॉप और बॉटम पकड़ लोगे। है कि नहीं बताओ? सही बात, टॉप और बॉटम पकड़ लोगे भाई, और 1900 पॉइंट कवर करोगे, जबकि मार्केट कहीं गया ही नहीं है खास। मार्केट तो वोलेटाइल है, कहीं गया ही नहीं है खास। जहां पर ओपन हुआ है लगभग उसी लेवल के पास क्लोज हो गया, कोई खास नहीं गया। लेकिन सोचो, आप हर बार बॉटम पकड़ोगे टॉप पकड़ोगे, बॉटम पकड़ोगे बॉटम पकड़ोगे टॉप पकड़ोगे, कितनी बड़ी बात है ये। बस कन्विक्शन चाहिए। तो कैसी दिखती हैं कैंडलें, इसलिए यहां पर ध्यान से देखो। और देखो, जब बड़े मोमेंटम होते हैं ना, मार्केट वोलेटाइल रहता है ना, तो याद रखना मेरे यही वाली पैटर्न काम आएंगे। ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, इनकी शर्तें याद रखना। ट्विज़र बॉटम 300 पॉइंट गिरने के बाद बनना चाहिए, ट्विज़र टॉप 300 कम से कम 300 पॉइंट बढ़ने के बाद बनना चाहिए, कम से कम। स्पिनिंग बॉटम कम से कम 250-300 पॉइंट गिरने के बाद बनना चाहिए। हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर, मार्केट अब वोलेटाइल है करके मैंने यहीं पर बोल दिया, नहीं तो ये भी लो में बने, डे लो में बने तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना मज़ेदार बात। तो याद रखना, इतना अच्छा पैसा दे सकता है मार्केट। बाकी आपको तो पता ही इसको क्या बोलते हैं, डोजी प्लस शूटिंग स्टार। यहाँ बनी डोजी, यहाँ पर बनी शूटिंग स्टार, मार्केट नीचे आ गया, पैसा मिल गया। अभी किसी ने पूछा था सर ग्रेवस्टोन डोजी कैसी दिखती है, बता दीजिए। अभी बता देता हूँ, ये है ग्रेवस्टोन डोजी, ये दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब आप बोलोगे सर शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं, फिर शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्रेवस्टोन डोजी की बॉडी लगभग नई के बराबर होती है, इसकी पूंछ बहुत बड़ी रहती है और इस पर नीचे विक नहीं रहता और बहुत ही छोटी बॉडी रहती है। और ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार जो रहेगी वो ऐसी रहेगी। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? दोनों नेगेटिव हैं, दोनों अपमूव के बाद बनना चाहिए। ग्रेवस्टोन डोजी की बॉडी एकदम छोटी सी रहती है, ना के बराबर रहती, और शूटिंग स्टार की बॉडी जो रहती है थोड़ी बॉडी टाइप की रहती है, नीचे हल्का सा विक रहता है। इतना ही डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो, दोनों को सेम भी मान लोगे तो कोई नुकसान नहीं। आप एक काम करो, भूल जाओ कि ग्रेवस्टोन डोजी नाम की कोई चीज़ होती है। इस टाइप की कोई भी कैंडल बने उसको शूटिंग स्टार बोलो, इस टाइप की कोई भी कैंडल बने उसको शूटिंग स्टार बोलो, इस टाइप की कोई भी कैंडल बने उसको शूटिंग स्टार बोलो। कोई ज़रूरत नहीं ग्रेवस्टोन डोजी बोलने की, ये सब चूचले हैं। हो गया खत्म। तो समझ में आया? अब मेरे को ये बताइए, आप समझ में आया? अब मैं पहले आपको होमवर्क बताऊंगा, इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। ठीक, चलिए अच्छी बात है। देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि किसी को भी समझ में आ जाए। अब बात करें होमवर्क की। होमवर्क आपके लिए क्या है, जहां जहां मैंने बनाया हूं वहां वहां आप नहीं बना सकते। और आपको उसका पता कैसे चलेगा, मेरी लाइव स्ट्रीम को रिपीट में देख लेना, लिंक तो आपके पास रहेगी। और आपको डॉ जोन्स के चार्ट में ये पैटर्न बना के मुझे दिखाना है। अब वो कैसे करना है, होमवर्क मैं दिखाता हूं। आपको ट्रेडिंग व्यू खोलना है। यहां पर आप गए, यहां पर आप ट्रेडिंग व्यू में गए, गूगल में जाके सर्च मारिए ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू खोल लिए, यहां पर आ जाएगा चार्ट। यहां क्या लग गया, चार्ट लग गया। पाँच मिनट का चार्ट लगाना है। ये आपने ध्यान से सुनो, आपको कैसे करना होमवर्क। आपने ट्रेडिंग व्यू खोल लिए या फिर धन कुछ भी खोल लिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ट खोल लिया आपने, यहां पर जहां ये बैंक निफ्टी लिखा है यहां पर आप गए और यहां पर आपने लिखे US30, US30 लिख दिए ना, US30 लिख दिए। US30 लिखोगे तो नीचे इतने सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा है करेंसी.com। क्या लिखा है जिसमें, करेंसी.com। डॉ जोन्स का चार्ट है ये, फ्यूचर का। क्या का चार्ट है ये, डॉ जोन्स का। ठीक, क्या लिखना है, US30। फिर यहां पर ऑप्शन आएंगे ढेर सारे, तो यहां पर लिखा रहेगा इंडेक्स US30 करेंसी.com। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये इसका चार्ट लग गया। अब मैंने जितने पैटर्न पढ़ाया
वो पैटर्न्स को यहाँ पर मार्क करना है। शर्तें मैंने जो बताए हूँ आपने कॉपी में लिखे होंगे, जैसे कि शूटिंग स्टार, जैसे मान लो इन्वर्टेड हैमर, तो आप कहीं वाले इन्वर्टेड हैमर मत बना देना। मैंने शर्त क्या बताया इन्वर्टेड हैमर की कि 300 पॉइंट फॉल होने के बाद बनना चाहिए। नहीं पता लग रहा कहीं भी बीच बीच बना के भेज दिए, सर क्या ये सही है, सर क्या ये सही है, ये वाला काम नहीं चाहिए मेरे को। समझ रहे हो आप? आपको ये मेहनत करना है, और ये मेहनत क्यों करना है आपको, इसमें आपका ही फायदा, मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं इसमें। इसमें आपका फायदा ये है, अगर आपने ये प्रैक्टिस अपने चार्ट में कर लिए, अगर ये प्रैक्टिस आपने अपने चार्ट में कर लिए, जो मैंने होमवर्क दिया हूं वो कर लिए, तो कैंडलस्टिक पैटर्न याद हो जाएगा आपको भाई साहब, याद हो जाएगा। अभी मैंने 10-15 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हूं, आप भूल जाओगे। अब आप ये होमवर्क करोगे ना तो वो रट जाएगा आपको, और फिर जब अपना मार्केट में वो बनेगा, फिर आप मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, सर देखो इवनिंग स्टार बन रहा है, सर देखो ये बन रहा है, सर देखो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, सर देखो ट्विज़र टॉप बन रहा है, जैसे वो पहली बैच वाले बोलते हैं। तो यही आपको होमवर्क करना है। आपको उसके लिए कैसे करना है, US30 आपने डाले, ये चार्ट खुल गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ टूल बने हुए हैं, देखो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन बने हुए हैं, ये धन में भी बने रहते हैं और ट्रेडिंग व्यू में बने रहते हैं। अब आपको क्या करना है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेके चलते हैं, जैसे ये बना है इवनिंग स्टार पैटर्न, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना है ना, ये कंसोलिडेशन में रेजिस्टेंस के पास बना है, ठीक। अब मान लो ये इवनिंग स्टार है और आपको इसको दिखा, देखो ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल, रेड कैंडल, नेगेटिव पैटर्न, मार्केट नीचे गिर गया। अब आपको इसको मार्क करना है, तो आप यहां से 1 2 3 4 5, कहां से, यहां से आता है ना, नहीं यहां से आएगा, कहां गया वो, ये ध्यान से देखो फिर से, आपको कौन से नंबर के पैटर्न में जाना है, 1 2 3, चौथे नंबर के ऑप्शन में जाना है आपको। चौथे नंबर के ऑप्शन में यहाँ जाके देखो, यहाँ पर ये एरो आ रहा है, इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के पैटर्न आ रहे हैं, ब्रश, हाईलाइटर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये वो, आपको यहाँ सर्कल में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये बीचों बीच में क्लिक करना है, इसको आप जितना ऊपर माउस को दूर लेके जाओगे ये सर्कल उतना बड़ा होते जाएगा, ठीक। जितना दूर लेके जाओगे सर्कल उतना बड़ा होते आएगा। तो आपको इसके नाप का, इवनिंग स्टार के साइज का आपको इसको बना देना है ऐसे करके, और क्लिक कर देना है। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5वें नंबर में टी लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको माउस में क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या लिखे हो, यहाँ पर क्या बना है, इवनिंग स्टार, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, ES, तो यहाँ पर लिख देना आपको ES, कैपिटल में लिख दो आप ES, और यहाँ पर अपन ने इसको कर दिए ओके। तो यहाँ पर अपन ने इसको ऐसे करके सेट कर दिए, तो भैया उनका पता चल गया कि ये इवनिंग स्टार है, और आपने मार्क भी कर दिए। तो ऐसे करके आपको लगभग सारे पैटर्न्स ड्रॉ करना है, अगर आप होमवर्क करना चाहें तो। ऐसा कोई नियम कानून तो है नहीं, लेकिन आप करेंगे तो आपकी भलाई उसमें। तो ऐसे करके आपको सारे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। US30 का चार्ट कैसे लगाना मैंने बता दिया, सर्कल कैसे सेलेक्ट करना मैंने बता दिया, 1 2 3 चौथे नंबर का ऑप्शन। फिर ये वर्ड कैसे टाइप करना है ये भी मैंने बता दिया। सबको आता है, लेकिन कई लोगों को नहीं आता करके मैं बता रहा था। एक और पैटर्न, हाँ अभी एक ने मेरे को याद दिलाया, सर हैंगिंग मैन नहीं बताया आपने। हैंगिंग मैन नहीं बताया हूँ मैंने, तो हैंगिंग मैन का बारे में आप देख लें। हैंगिंग मैन का कोई यहाँ पर एग्जांपल मिलता है तो यहाँ पर देखते हैं। चलो हैंगिंग मैन का एग्जांपल एक्चुअल मेरे को मिला ही नहीं होगा, इसलिए शायद मैंने मार्क या भूल गया होऊंगा मैं। अपने चार्ट में देखते हैं, रुक जाओ। हैंगिंग मैन अभी वाले मार्केट में रिसेंट में इसलिए नहीं मिला होगा यार हैंगिंग मैन, क्योंकि ना मार्केट गिर ही नहीं रहा है, मार्केट गिर ही नहीं रहा हैंगिंग मैन के लिए। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है, तो हैंगिंग मैन वाला सिस्टम यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कहीं नहीं बना है, यहाँ भी नहीं बना है, यहाँ भी नहीं बना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ठो ये वाला, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, तो उसमें अपन ध्यान नहीं देते। नहीं यहाँ भी नहीं है प्रॉपर। हैंगिंग मैन में थोड़ी बॉडी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये हैंगिंग मैन है, तो ये हैंगिंग मैन नहीं है। हैंगिंग मैन में थोड़ी सी बॉडी भी चाहिए। हैमर का उल्टा हो, हैमर जैसा, हैमर को ही हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन हैमर देखो जैसा हैमर रहता है ना, ये हैमर कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना हैमर को ही हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैमर को ही क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोलते हैं। लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन में फ़र्क ये है कि हैमर 150 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के गिरने के बाद नीचे बनता है, तो ये बुलिश साइन होता है, और हैंगिंग मैन उल्टा रहता है। हैंगिंग मैन के लिए 300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा कम से कम। बैंक निफ्टी अगर बॉटम से 300 पॉइंट ऊपर जाए और यहाँ पर जाने के बाद ऐसी वाली कैंडल बना दे, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। मतलब यही हैमर नीचे ना बन के 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद बन जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। और फिर इसका ये नेगेटिव साइन होता है और बड़े टारगेट मिलते हैं आपको। यहाँ कहीं एग्जाम्पल नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मार्केट
फिलहाल का मार्केट जो है ना बुलिश मार्केट है, तो हैंगिंग मैन नहीं बना रहा होगा, वो कहीं बना ही नहीं रहा। देखो ना हैंगिंग मैन बना ही नहीं, रेयर पैटर्न होते हैं ना, हमेशा थोड़ी ना बनते हैं। कई लोगों को हर जगह दिखते रहता है हैंगिंग मैन। ये देखो कहाँ बनेगा ये साइडवेज मार्केट में, और साइडवेज मार्केट बन भी आए तो काम नहीं करता। नहीं अभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा तो बताऊंगा आपको। बाकी मैंने आपको समझा दिया ना कैसा रहता है हैंगिंग मैन। हैमर जैसा दिखता है, जैसा हैमर है वैसे हैंगिंग मैन दिखता है, जिसमें बॉडी भी अभी देखो ना ये कैंडलों में विक ही नहीं है, वो बॉडी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बॉडी बस, जरा जरा सी बॉडी बस। अच्छी बॉडी वाली कैंडल ही नहीं बन रही पिछले 15-20 दिनों से। ऐसी डोजी डोजी टाइप की कैंडलें ज़्यादा बन रही। 300 पॉइंट अप मूव के बाद बनता है, ऐसा बनता है। एक आध दिन लाइव चार्ट में बनेगा तो दिखा दूंगा, ठीक। तो होमवर्क समझ में आया आपको? होमवर्क क्या करना है आपको समझ में आया? और ये होमवर्क करके अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। मैं सभी के तो चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अगर मैंने थम्सअप भी भेज दिया मतलब समझ लो चेक कर दिया मैंने। मैं 90% लोगों के चेक करता हूँ, क्योंकि मैं बाकायदा ध्यान देता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे। तो आप ये पैटर्न्स बनाएं, उनका स्क्रीनशॉट लें और या फिर फोटो लें उनकी, और फिर अपने आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें। तो मैं अब आप मेरे से पूछने मत लग जाना, लेकिन क्योंकि हर बंदे को रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा ना मैं। अब 80-90 लोग हैं तो मैं सबको रिप्लाई थोड़ा ना दे दूंगा। लेकिन अगर मेरा थम्सअप भी आ गया, इसका मतलब ये कि मैंने देख लिया, और जहां मेरे को लगेगा कि तुमने गलत बनाया तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कि ये गलत है, ये ऐसा ऐसा बनेगा करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं देखूंगा, मेरे को जहां गलती समझ में आएगी मैं अब रिप्लाई करके बता दूंगा कि ये गलत है, और मैंने थम्सअप भेज दिया, इसका मतलब ये है कि सही बनाया, ठीक। हाँ अब पूछो क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछो। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। डोजी प्लस ग्रेव स्टोन डोजी वाले एग्जाम्पल में जो डोजी थी 27 को, उसमें डोजी की बॉडी बड़ी थी सर, तो डोजी की बॉडी कितनी बड़ी कंसिडर कर सकते हैं? कितने भी बड़ी। डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी हम किसको बोलते हैं? जैसे ये क्या है, अब इसकी बॉडी बड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? ये डोजीज तो है। डोजी का मतलब ये होता है कि ऊपर भी बिक और नीचे भी बिक, तो कभी बड़ी डोजी बन जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम छोटी डोजी बनती। मैक्सिमम टाइम इस टाइप की डोजी मिलेगी आपको, बहुत कम समय ऐसा होगा कि बड़ी वाली डोजी मिलेगी, ठीक। सर व्हाट्सएप पर क्वेरी भेजा है अबाउट हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर प्लस। देखिए देखो, अब देखो मैं आज अब देख ले रहा हूँ, लेकिन अब इसके सहारे अब हर कोई मत भेजने लग जाना मेरे को। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ गया वो आदमी? गौरव कटवारी। लेकिन अब मैं हर किसी का नहीं देखूंगा, ठीक है ना। हाँ व्हाट्सएप में आपने क्या भेजे हो? हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर। तो इसमें क्वेरी क्या है भाई? क्वेरी क्या है इसमें? सवाल भी लिखे हो क्या नीचे कहीं? हाँ सर, ट्विज़र बॉटम के पहले ये हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर नहीं बना था क्या, और मैं गलत रीड किया? ये बिल्कुल नहीं बना था। ये इन्वर्टेड हैमर थोड़ी ना है। इसमें नीचे विक नहीं दिख रही आपको कितनी बड़ी? आप देखो इसमें कितनी बड़ी विक दिख रही है, देखो नीचे देखो। ये इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है किसी को कहीं से? इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है? नहीं है ना। और इन्वर्टेड हैमर भी बने थोड़ा ऐसे नीचे तक आके बने ऐसा, ये अधूरा अधूरा ऊपर परफेक्ट नहीं दिख रहा ना, वो मजा नहीं आ रहा ना उसमें। आप खुद ही देखो, ये इन्वर्टेड हैमर थोड़ी ना, ये तो एक प्रकार की डोजीज कैंडल है वो। भैया छोटी सी बिक रहे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, तो काफी बड़ी बिक है, ठीक है। चलो लेकिन अब मैं ऐसे हर बार ऐसे मैं लाइव के बीच में ऐसे व्हाट्सएप नहीं खोलने वाला, वो अभी खोल लिया बस, ठीक है ना। जो भी क्वेरी रहेगी अलग से यहीं पूछ लो, ये बाद में पूछ लो। ट्रेडिंग व्यू में स्केल कहाँ होता है? मापने वाला स्केल देखो, ट्रेडिंग व्यू में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर में यहाँ पर लिखा देखो मीजर। जैसे आप इसमें क्लिक नहीं करोगे, अपने माउस को लेके जाओगे तो यहाँ लिखा रहेगा मीजर, तो आप मीजर में क्लिक करोगे और जहाँ से भी आपको कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ बॉटम से कैलकुलेट करना है तो आपने यहाँ पर टाइप करे, टच करे और ऊपर तक लेगा जहाँ भी आपको कैलकुलेट करना। मान लो ये वाली स्विंग के हाई तक कैलकुलेट करना आपको, तो ये देखो अपन ने ऐसे करके वहाँ पर क्लिक कर दी तो 264 पॉइंट ऊपर आ गया। फिर बाजू में साइड में क्लिक करें तो वो गायब भी हो जाता है। डोजी का मतलब ट्रेंड रिवर्सल होता है क्या सर? ऐसा कब बोला मैंने? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। डोजी का मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता।
कैंडल के साथ ओवरऑल ट्रेंड भी देखना जरूरी है क्या? बिल्कुल। कैंडलों को देख के थोड़ा ना ट्रेड करना, उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस सेंटीमेंट क्या है, वो कैंडलें कहाँ बन रही हैं, सपोर्ट के पास बन रही है कि रेजिस्टेंस के पास बन रही है, कितने पॉइंट फॉल होने के बाद या कितने पॉइंट राइज होने के बाद बन रही है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब अपन आगे देखेंगे। सर ये कैंडल बिटकॉइन में भी नहीं, बिटकॉइन में नहीं काम करती हैं सब। बिटकॉइन में करती हैं, इनगल्फिंग वगैरह कैंडल ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है बिटकॉइन में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। फॉलिंग 3 मेथड में जो 3 ग्रीन कैंडल बनेगी, क्या उन सबके हाई पिछली कैंडल से कम होने चाहिए या नहीं? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बस वो 3 ग्रीन कैंडल बनना चाहिए मीडियम साइज की, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनना चाहिए, और मार्केट ऑलरेडी फॉल हो चुका हो उसके बाद बने वो, ठीक। सुदर्शन शर्मा जी, कैंडल स्टिक के कलर का कोई इंपॉर्टेंस होता है क्या? ग्रीन या रेड कोई भी बने तो फर्क नहीं पड़ता। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में फ़र्क है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, कुछ कैंडल स्टिक है जिनमें फ़र्क है, जैसे कि आप बोलोगे शूटिंग स्टार में कैंडल का कोई रूल नहीं है, ट्विज़र टॉप में कैंडलों का कोई रूल नहीं है, ट्विज़र बॉटम में कैंडलों का कोई रूल नहीं है, स्प्रिंग टॉप स्प्रिंग बॉटम में कैंडलों का कोई रूल नहीं है, इन्वर्टेड हैमर में कैंडलों का कलर का कोई रूल नहीं है। लेकिन बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इनमें कैंडलों का कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी कैंडल पे ध्यान देना है, मतलब जो ज़्यादा बने? पहला तो डोजी प्लस शूटिंग स्टार, जो कि रेजिस्टेंस के पास बने, ठीक ठाक अप मूव के बाद बने। दूसरा आपको ध्यान देना है क्या बोलते हैं अपना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और पियर्सिंग पैटर्न में। डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग और डोजी प्लस शूटिंग स्टार, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। सर डोजी प्लस शूटिंग स्टार कहाँ बनता है तो वैलिड होता है, एक बार वापस बता दो प्लीज़। रजिस्टेंस के पास, हाई के बाद, मतलब कोई हाई देखते हैं कहाँ कहाँ बना है डोजी प्लस शूटिंग स्टार। ये बना है डोजी प्लस शूटिंग स्टार, जैसे कि मार्केट यहाँ पर था बॉटम में, यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर गया, रजिस्टेंस के पास गया, ये देखो ये रजिस्टेंस मतलब एक हाई लगाया मार्केट ने, मतलब मार्केट डाउन से जा लगातार ट्रेवल कर रहा था, एक लेवल के पास पहुंचा, मतलब जहां पर मार्केट पहले रुका हुआ था, फिर यहां पर जाके मार्केट ने एक डोजी बनाया और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, तो फिर वो एक्टिवेट होता है, ठीक। हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर ऑल्सो, हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर जो रहता है मार्केट में लगभग 250 से 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट फॉल होने के बाद बनता है, डे लो में या किसी इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट के पास, तो एक हैमर कैंडल बनेगी और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी, वो बुलिश साइन होता है, ठीक। सर फॉलिंग 3 मेथड एंड राइजिंग 3 और पियर्सिंग का डिफरेंस सिखाइए, कलर एंड मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग में बनना चाहिए क्या? नहीं रे भाई, फिर इवनिंग स्टार क्या मार्केट बंद होने के बाद बनेगा? जरा दिमाग लगाओ क्वेश्चन पूछने के पहले। आप बोल रहे हो मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग बनना चाहिए क्या, तो फिर इवनिंग स्टार कब बनना चाहिए? मार्केट बंद होने के बाद, शाम को 6 बजे। उनके नाम बस है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में अभी बताया था ना आपको, दिक्कत है भैया। मॉर्निंग स्टार में एक रेड कैंडल बनेगी, फिर एक डोजी कैंडल बनेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड कैंडल की बॉडी और ग्रीन कैंडल की बॉडी लगभग बराबर रहेगी, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसी का उल्टा इवनिंग स्टार पैटर्न, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक डोजी कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और पियर्सिंग पैटर्न कहाँ है? पियर्सिंग पैटर्न ये मार्केट गिरेगा डे लो में या किसी सपोर्ट के पास, पहले रेड कैंडल बनेगी, फिर इसके हाफ से ज़्यादा एरिया को कवर करते हुए ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, उसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसी को बोलता है डार्क क्लाउड कवर। मार्केट ऊपर जाएगा डे हाई के पास या किसी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के पास, पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और जब डाउट हो ना तो ये वाली स्ट्रीम 2 से 3 बार देखना, मेहनत भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, है घर बैठे थोड़ी ना मिलेगा सब कुछ।
मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। आपकी जगह मैं भी रहूंगा तो एक बार में याद हो जाएगा कि 15 कैंडल, 15 ठो पैटर्न, क्या लगता है आपको एक ही बार में याद हो जाएगा आपको? इतने टॉपर तो हो नहीं आप, क्योंकि इतने टॉपर रहते जॉब लग जाती। आप 2-3 बार रिपीट में देखना इसको, तब आपको मजा आएगा। मैंने तो सालों साल पढ़ा हूँ इसको, एक दिन में कहाँ सीख जाओगे आप लोग। मैंने 2 साल पढ़ा हूँ तब जाकर समझ में आया मेरे को। आप लोग एक दिन में सीखने की कोशिश कर रहे हो। आप पहले फोटो देखो, इसके बाद 2-3 बार इसको स्ट्रीम को रिपीट में देखो, और उसकी और जो मैंने होमवर्क दिया वो होमवर्क करो। US30 वाले डॉ जोन्स के चार्ट में होमवर्क करोगे तो ये पैटर्न आपको रट जाएंगे। इसलिए बोला वो होमवर्क करने के लिए। आप पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर बनाओगे ना तो आपको रट जाएगा वो, और एक बार रट जाएगा तो पैसा छपेगा, पैसा छापने की मशीन बन जाएंगे। मॉर्निंग स्टार बॉटम में बनता है, इवनिंग स्टार टॉप में बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको कैसे पता चलेगा कि बॉटम है या टॉप है? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट 200, 100, 150, 200 पॉइंट नीचे गिर जाए, 150-200 पॉइंट ऊपर चल जाए और तब वो बने तो अपन पता लगा लेंगे कि वो टॉप और बॉटम है। सर जी माराबुजू कैंडल, बुलिस हरामी एंड बियरिस हरामी कैंडल भी बता दें सर, सभी बता दो सभी को। हाँ तो देखो, अरे इनका कुछ मतलब नहीं होता। देखो इनका मतलब ये होता है जैसे कि देखो, ये नाम में मत जाओ, आप नाम में जाओगे बहुत चोचलेबाजी नाम में। ये कैंडल बनी जिसमें विक नहीं है, ये एक कैंडल बन गई, ये ग्रीन मान लो, ये ग्रीन कैंडल, इसमें विक नहीं है ऊपर नीचे, ये हो गई माराबुजू कैंडल। इसमें विक ही नहीं है, फुल बॉडी कैंडल, इसको क्या बोलते हैं? माराबुजू कैंडल। सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप, सिंपल है शेयर मार्केट, इसको सिंपल तरीके से लो, ज्यादा छेद का भेद मत जाओ। जो जो चीजें सीखने लायक हैं वो चीजें सीखो, और ज्यादा देखो नाम, अब बुकों में पढ़ोगे ना आप, जैसे जब आप बुक पढ़ोगे ना शेयर मार्केट की, मैंने तो कईयों पढ़ा हूँ है ना, 10-50 बुक पढ़ लिया मैंने तो। जब आप बुक पढ़ोगे ना इतना कंफ्यूजन होगा आपको, इतना कंफ्यूजन होगा आप पागल हो जाओगे। मैंने 10 प्रकार की बुक पढ़ के उनमें से कोई निचोड़ निकाला हूँ, वो निचोड़ आपको सिखा रहा हूँ मैं। नहीं तो इतना कंफ्यूजन होता, किसी में कुछ बताता, किसी में कुछ बताता, किसी में ये हरामी बोल रहा है, किसी में हरामी बोल रहा है, यही सब चलते रहता है। आप सिंपल तरीके से समझो, एक कैंडल जिसमें कोई बिक ना हो उसको बोलते हैं माराबुजू कैंडल। और मैंने उसको डायरेक्ट पढ़ा दिया आपको बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग के हिसाब से, कि आप कंफ्यूज ही ना हो, क्योंकि उनका यूज यहीं पर है। माराबुजू कैंडल का यूज तभी होता है जब बुलिश इनगल्फिंग बने या बियरिश इनगल्फिंग बने, तभी उसका यूज होता है, नहीं तो उसका यूज होता ही नहीं फिर। सर ऑलमोस्ट 20 बताए हैं आज आपने। अच्छा 20 हो गए क्या? ठीक है, अच्छी बात है, 20 हो गए तो। गुरुजी पैटर्न्स मिनिमम कौन से टाइम फ्रेम में बनने होना चाहिए? देखो भैया 5 मिनट में बने तो अच्छा, 1 मिनट पहले 5 मिनट में प्रैक्टिस करो, हर मिनट में काम करेगा फिर ये। 1 मिनट में भी बनता है, और 3 मिनट में बनता है, 5 मिनट में बनता है, 15 मिनट में बनता है। अपन मैक्सिमम 15 मिनट तक देखते हैं इनको, फिर 15 मिनट के बाद नहीं देखते, फिर 1 आवर में काम नहीं करता ये। 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, उन सब में कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ 15 मिनट तक काम करता है अच्छे से। सर हैमर और इन्वर्टेड हैमर में एक साइड बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए। अरे नजरअंदाज करने लायक छोटी सी हो तो चलेगा, एक्यूरेट तो नहीं बनेगी। जैसे मान लो मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, एक हैमर कैंडल बन गई, ठीक बन गई। अब एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, ऐसी वाली एकदम जर्री सी वीक है, चल जाएगी। अब जैसे जो भैया ना व्हाट्सएप में भेजे थे, उनने क्या भेजे थे, ये हैमर कैंडल बनी। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐसी बन रही, या गैप छोड़ के बन रही थी यहाँ कहीं ऐसे करके, और वो प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर नहीं, शूटिंग स्टार बन रही थी। उसकी नीचे वाली भी काफी बड़ी थी और बॉडी बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में बॉडी होती है, बॉडी, बॉडी हैमर की उल्टी रहती है, वो उसका नाम ही है इन्वर्टेड हैमर। तो जितनी बड़ी बॉडी हैमर की, उतनी बड़ी बॉडी इन्वर्टेड हैमर की भी होना चाहिए, तब वो काम करेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस करो डॉ जोन्स के चार्ट में, मजा आएगा आपको इन सब चीजों में। देखो कैंडलों में महारत हासिल कर लो, कैंडल ही सब कुछ है, याद रखना, कैंडल ही वरदान है, कैंडल से ही सब कुछ है। ठीक है, तो डॉ जोन्स के चार्ट में प्रैक्टिस करना, लगेगा तो मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं देख लूंगा। और अगर किसी को नहीं देख पाया तो मेरे को, मेरे सीने में चढ़ के नाचने मत लग जाना ठीक है ना, 9 बज गया, क्योंकि 90 लोगों को देखना रहता है, बाकी मैं 99% सभी के देख लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ जिसकी इसकी गलती रहेगी मैं बता दूंगा ये गलत है ना, पूछते रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो बंद करते हैं, फिर अगली क्लास बाद में करेंगे।
प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? सुदर्शन जी आज का, एक मिनट रुको, सुदर्शन जी आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्यों, क्या पढ़ रहे हैं आज अपन, बताओ? कैंडलस्टिक पढ़ आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं क्या? गला अटक गया। आज अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं ना। तो ये प्राइस एक्शन कहां से आ गया बीच में? अब पूछो कि सर इंडिया बिक्स क्या होता है? अबे हर दिन अलग अलग टाइप की क्लास पढ़ेंगे ना, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे ना, क्या बीच में कुछ भी घुसेड़ोगे? सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे ना भाई। और ये यही है, सीढ़ी है ये प्राइस एक्शन पढ़ने की। कैंडल को जब तक नहीं सीखोगे तब तक प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। तो अभी पहली क्लास में हो तो 5वीं क्लास के एग्जाम मत दो, नहीं तो 5वीं में फेल हो जाओगे, पहली में फेल हो जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और देखो, मैं किसी को भी कुछ भी बोलूं, मैंने पहली क्लास में बता दिया हूं, जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं सिखाता हूं, तो मैं दूसरे जोन में रहता हूं, मतलब मेरा दिमाग थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो अगर मैं सिखाते सिखाते पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा रूड टाइप में बोलूं, तुमको लगेगा कि सर चिल्ला रहे हैं, सर डांट रहे हैं। मैं ना चिल्लाता हूं ना मैं डांटता हूं, मेरा तरीका ही ऐसा पढ़ाने का। तो मेरी बातों कभी कोई बुरा मत मान ठीक है ना। मैं किसी को फोर्स, मैं सब इंटेंशनली चिल्लाता नहीं हूँ किसी को, मेरे को मजा थोड़ी ना आता है सब में। तो बिंदास क्वेश्चन पूछा करो, चाहे वो नॉनसेंस क्यों ना हो। नॉनसेंस क्वेश्चन पूछोगे मैं थोड़ा सा चिल्ला के बात करूंगा, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा उसमें? सब फैमिली हैं अपन लोग, है ना। अभी सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। ठीक है, और अब आप रिपीट में इस स्ट्रीम को देख लीजिएगा 1-2 बार 3 बार, तो आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी नहीं होंगे तो मैं तो बैठा ही हूं, मैं तो कहीं भाग नहीं रहा हूं ना। ठीक है, चलिए अब बंद कर दें अपन, है ना।